ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेंगे पहले यहाँ से। स्क्रीन आ रही है अभी? यस सर। हाँ, अपने सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंदर में मोस्टली जो है सोशल मीडिया के अंदर में चीजें आती है, कम्युनिकेशन करना, कोलैबोरेशन, ओपिनियन एंड रिव्यूज, ब्रांड मोनेटाइजेशन, एंटरटेनमेंट, मीडिया शेयरिंग, पेड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और अपन जो इसके अंदर में डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली मोटिव क्या है हमारा यहाँ पे कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसको कैसा उठाना है, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो उसको कैसा उठाना है। तो मैं आपको दो चीजें इसमें सिखा रहा हूँ। एक तो जो हो गया ऑप्टिमाइजेशन, मतलब फ्री की जो पोस्टिंग डालते हैं उसके टाइमिंग्स वगैरह के बारे में बता दिया, सब चीजें बता दिया। तो ये सब चीजें जो है ना, आप विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर भी इसको शेड्यूलेट कर सकते हो, और इवन आप जो है सोशल मीडिया के थ्रू भी उसको जो है क्या नाम है शेड्यूल कर सकते हो। शेड्यूल का मतलब ये होता है कि भाई आप जो है 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे ऐसा सा टाइमिंग पे पोस्टिंग कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं कि वही टाइम पे आके पोस्टिंग करना पड़ेगा, आप उसको डाल सकते हो कि ये टाइम पे ये अपने आप पोस्ट हो जाना। आपने कंटेंट अपलोड कर दिया बट वो टाइम पे पोस्ट होगा। वो तरीका मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से करना है। तो और एक जो है बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल होते हैं जहां पर आप एक साथ कंटेंट अपलोड करोगे तो पूरे पोर्टल्स पे अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर हम अकेले वन मैन शो कर रहे हैं, तो बेसिकली वो टूल्स अपने को ले लेना ज्यादा अच्छा रहता है, जो $10 में, $15 में मिल जाता है। तो उससे क्या अपना काम आसान हो जाएगा, और कंपनी उसके अंदर में परचेजिंग कर लेती है, बिकॉज वो डेट इज वन टाइम कॉस्टिंग वगैरह रहता है वो सब चीजें। तो जो है एक अच्छी चीज है इसके अंदर में। अब अपन जो है, मैं आपको कल बोला था कि लिंक्डइन के बारे में बताया था, लिंक्डइन के अंदर में प्रोफाइल का अच्छा तगड़ा होना बेहद जरूरी है। जी, क्यों? तो आपको जो सबसे ज्यादा फ्यूचर में जो पहचान मिलेंगी आपके लिंक्डइन नेटवर्क से ही मिलने वाली है। और इसके बारे में बताया था कि टाइमलाइन किसको बोलते हैं, और फ्रेंड्स, मतलब अपने जो 3 चीजें रहते हैं इसके अंदर में। आप जो भी पोस्टिंग डालेंगे, चाहे वो इमेज की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, डॉक्यूमेंट की शक्ल में, या पोल की शक्ल में, जितने भी इसमें डालेंगे, ओनली उसमें 3 चीजें रहती है। एक जो है आप खुद अपने हद तक रख सकते हैं, एक जो है पब्लिक, मतलब आपके जो मतलब जो भी पब्लिक आ रही है वो दिख सकती है, और एक होता है फ्रेंड सर्कल तक देख सकते हैं। 3 चीजें देखेंगे उसके अंदर में, न्यूज फीडिंग वगैरह जो करते हैं। और होता है पेजेस बनाने का। लिंक्डइन के अंदर में पेजेस आप नहीं बना सकते, क्योंकि लिंक्डइन में पेजेस बनाने के लिए कंपनी अकाउंट होना बहुत जरूरी है। कंपनी अकाउंट का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल ramesh@easyexpress.com। तो इस तरीके से कंपनी अकाउंट्स होते हैं, तो तभी बना सकते हैं। लेकिन फेसबुक के अंदर में, यूट्यूब के अंदर में, इंस्टाग्राम के अंदर में आप पेजेस बना सकते हो, ठीक है ना, उसके अंदर में बांधा नहीं है। बाकी सबके अंदर में आप, लिंक्डइन के अंदर में आपको कंपनी अकाउंट होना जरूरी है, कि तो वेरिफिकेशन होगा तभी उसके बाद पेज बनाने की परमिशन देगा आपको। जी, ये एक चीज हो गया। और मार्केट प्लेस के बारे में आपको बताया था, जिसमें से मेरे ख्याल से अजरा या कोई बंदी को जो है उनको आइडिया भी है मार्केट प्लेस के बारे में। आज अपन डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, अपन अपन जो है पहले फेसबुक से स्टार्ट करते हैं। फेसबुक के बारे में अपन करते हैं आज के डेट में स्टार्ट। फेसबुक के जो फीचर्स है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन जो है दूसरे इस पे जाएंगे। देखिए, फेसबुक के अंदर में आ रहा है, स्क्रीन शेयर आ रहा है, ये मेरा अकाउंट है। तो जहां पर आपके पास देखिए, ये ऐसा जो लोगो रहेगा ना, इसको मार्केट प्लेस बोलते हैं। तो अगर आपके पास ये लोगो है तो आपके समझो मार्केट प्लेस अवेलेबल होता है। बहुत सारे लोगों के पास लोगो नहीं होता है ये वाला। तो आप ये क्या नाम है, इसके अंदर में आप फेसबुक मार्केट प्लेस गूगल में सर्च करिएगा ना, फेसबुक मार्केट प्लेस। इसके अंदर में कंडीशन क्या रहता है बोले तो, यू शुड बी मोर देन 18+ ईयर्स, ठीक है ना। और आपका अकाउंट जो है इसके अंदर में मार्केट प्लेस में, आप फेसबुक मार्केट प्लेस बोल के ऐसा आप क्लिक करते हैं ना, तो उसके अंदर में गए पास ये देखो, ये मार्केट प्लेस को क्लिक करना है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन आपको इनेबल हो जाता है, 24 आवर्स के अंदर में इनेबल हो जाता है, इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। समझ में आया ये आपको? जी। जी, तो ये जो है बेसिकली, आप लोगों में से कितने लोगों ने OLX पे पोस्टिंग की है ये बताइए। मैं करा सर। जी मैं करा सर, मैं भी करा। मैं भी करी सबने सर। नहीं करा? जी, तो सेम सेम ये जो है OLX काइंड ऑफ थिंग ही है। OLX में जैसा पोस्टिंग करते हैं ना, सेम वैसे ही है। लेकिन यहाँ पर क्या है बोले तो, आज की डेट में जो मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस सोशल मीडिया, जैसा मैंने आपको कहा सोशल मीडिया में प्रेजेंट होना, वो एक क्लासिफाइड साइड है। ये एक जो है क्या नाम है, मार्केट प्लेस जो है, ये आपका सोशल मीडिया साइड है। फेसबुक ने, हाँ, फेसबुक ने अपने आप को थोड़ा अपग्रेड किया। इसमें क्या है, आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप जो है पैसे कमा सकते हो इसके अंदर में। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे लोग जो है वेबसाइट डिजाइनिंग अभी सीखे सो है,
तो वेबसाइट डिजाइनिंग का आप इसमें ऐड पोस्ट कर सकते हैं इसके अंदर में। तो ऐड पोस्ट करने का जो तरीका रहता है यहाँ पे देखिए, ये क्रिएट न्यू लिस्टिंग में जाना है यहाँ पे। अब आप फॉर एग्जांपल आइटम फॉर सेल, व्हीकल फॉर सेल, प्रॉपर्टी फॉर सेल, तो अपन आइटम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो है रियल एस्टेट वालों के लिए है, तो आप लोग ट्राई कर लेना जो भी है यहाँ पे। इस तरीके से जो है क्रिएट कर देके यहाँ पे अपना फोटोज वगैरह ऐड कर देना। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में लिस्टिंग कर देता हूँ इसके अंदर में जी। और इसके अंदर में बहुत अच्छी चीज क्या है बोले तो, आप जो है कौन सी भी सर लोकेशन पे एक बात पूछना था सर आपसे कि जो आप पूछिए। कर रहे हैं फेसबुक पेज पे भी कर सकते हैं, या हमारा जो फेसबुक आईडी उसमें भी कर सकते हैं ऐसा? ये फेसबुक आईडी पे देता है ये वाला, ये पेज पे नहीं देता है। अच्छा, ये फेसबुक आईडी पे है। अगर आपके पास मार्केट प्लेस, देखो ये इसमें इस तरीके का लोगो रहेगा, ये देखो ये वाला दिख रहा है यहाँ पे जी ये जो मैं कर्सर रखे हूँ दिख रहा है ऊपर में। अगर वो जी लोगो सर। है आपके पास तो आप कर सकते हैं। अगर लोगो नहीं है तो गूगल में फेसबुक मार्केट प्लेस सर्च करिए, या मैं आपको उठा के भेज देता हूँ, इसको आप क्लिक करिए, एक्टिव हो जाएगा वो। चैट बॉक्स में मैंने भेजा है, देखिए उसको क्लिक कर दिए तो आपको जो है लिस्टिंग जो है एक्टिवेट हो जाती है वाले, ठीक है ना। ये फेसबुक आपका अकाउंट है सर? ये हाँ मेरा एक मेरे पास एक्चुअली मल्टीपल अकाउंट है, ये वन ऑफ द अकाउंट ये है। तो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं क्या? नहीं है अब तक 3-4 उड़ गए इसमें। मैं रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ जी ठीक है। तो अब इसके अंदर में सर्च इंजन देखो यहाँ पर ऐड क्रिएट होते जा रहा है, मुझे यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर अपने आप आते जा रहा है, देख रहे हैं आप जी सर। जी। तो एड लो कॉस्ट इसके अंदर में जो है आप टाइटल डाल दिए। अब मैं क्या करता हूँ मालूम, इसके अंदर में चाहे तो मैं अमाउंट डाल सकता हूँ 5,000 रुपये बोल के डाल दिया, या फिर क्या करता हूँ 1 रुपये बोल के डाल देता हूँ। 1 रुपये डालने का रीजन क्या है बोले तो, अब इन्हें मिनिमम इंटर अमाउंट ग्रेटर देन 19 रुपीज बोल रहा है, इसको 99 रुपीज डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब रीजन बिहाइंड दैट क्या है बोले तो, इसके अंदर में जितना कम प्राइस रखेंगे ना उतने इंक्वायरी ज्यादा आती। इंक्वायरी ज्यादा है तो हेलो इंक्वायरी ज्यादा है तो क्या है, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, देखो भाई 99 बोल के हम करें उसके अंदर में, लेकिन आपको जो ये सर्विस है इतने में मिलेंगी वगैरह वगैरह बोल के बात कर सकते हैं। अभी देखो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, जैसे आप OLX में पोस्टिंग करते हैं ना, सेम वैसे यहाँ पर भी है, कौन सी कैटेगरी में आता है उसको देख के आपको पोस्टिंग करना है। अगर देखो अगर उसके अंदर में नहीं आ रहा, कौन सी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा, तो मिसलिनियस में कर ले सकते अपन, कंडीशन न्यू ये हमेशा डालना है। सो इन दिस SEO क्या क्या है, है सर? क्या बोले, ये मिसक्लिसेंस क्या है सर? ये क्लासिफाइड के अंदर में आता है, क्लासिफाइड सेक्शन के अंदर में। मिसक्लिनियस में तो कुछ भी डाल सकते हैं आप, कुछ भी करना रहा, कुछ भी कैटेगरी नहीं मिली तो मिसक्लिनियस में डाल देना। ये डिस्क्रिप्शन कंटेंट बहुत स्ट्रांग लिखे तो अच्छा हाँ रहता कुछ है। हाँ Effective ज्यादा करने अच्छा लिखे तो अच्छा है, मैं ऐसे रफली डाल दे रहा जी हूँ। जी आप अच्छा लिखना। सर इसमें भी कॉपी पेस्ट का इशू आएगा सर, जो नहीं अपन आता नहीं आता। इसके लिंक्स काउंट ही नहीं होते हैं। ये जो है सिर्फ आपका जो फेसबुक का मेन पेज लिंक होता है ना वो काउंट होता है, बाकी उसके अंदर में जितने भी पोस्टिंग डालो वो काउंट में, SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट में नहीं आता है, SMO के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट में आता है। बट एक फॉलो होता है, एक डू फॉलो होता है, एक नो फॉलो होता है, तो इसके लिंक्स जो है डू फॉलो में नो फॉलो में आते हैं। यहाँ पर टैग्स देना रहता है, ठीक है ना। टैग्स आप देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दे सकते हैं, जो मतलब ढूंढने आता है ना गूगल के अंदर, इसके अंदर में SEO दे सकते हैं, SEM दे सकते हैं, SMO। टैग्स बोले तो जो आप सर्विस दे रहे हैं ना आप, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स जी हाँ सर। आपको सर्च करा तो ये चीज उसको दिखाया जाए। अच्छा यहाँ पर क्या है मालूम, ये SQ बोले तो कुछ भी डाल देना, स्टॉक कीपिंग यूनिट बोल के है, फिलहाल तो आप लोग कुछ भी डाल दो। जब आप लोग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो तो जो ओरिजिनल SQ है वो डालना रहता है, ठीक है। अब ये जो है देखो हैदराबाद लोकेशन में है, मैं इसको चाहे तो दूसरी जगह भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट से वरंगल कर देता हूँ, वरंगल बोल के भी डाल सकते हैं इसके अंदर में। तो जो सिटी में आप टारगेट करना चाह रहे हैं ना वो सिटी में अब ये सर्विस दे रहे हैं ना, तो तकरीबन लोग हैदराबाद में अगर मैं दिया तो लोग आके मेरे से मिलते हैं यहाँ पे हैदराबाद सिटी के अंदर में, अगर मैं पोस्टिंग करा तो, या मैं मेरे को जाके मिलना रहता उन लोगों से। तो अब ये टैक्स बोले तो कोई भी अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस देखा, या SMO की देखा, या डिजिटल मार्केटिंग की देखा,
तो उन्हें क्या करता, जोग्राफिकल लोकेशन, ये जोग्राफिकल लोकेशन जो रहता ना उसके हिसाब से मेरे को सजेस्ट कर देता। अब ये जो है बूस्ट लिस्टिंग आफ्टर इट्स पब्लिश, मतलब इसको क्या प्रमोशन करने की बात कर रहा, तो मैं बोलता हूँ नहीं, प्रमोशन नहीं करना है मेरे को, हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स। तो इसमें क्या रहता बोले तो अभी फिलहाल तो मेरे फ्रेंड्स को भी दिखा देंगे अगर मैं हाइड नहीं करा तो, लेकिन अगर मैं हाइड कर दिया बोले तो जो जो मार्केट प्लेस में आके ये कीवर्ड सर्च कर रहा ना, ये जो कीवर्ड टैग्स डालेना अपन, ये उसको ही दिखाने वाला है, ठीक है ना। सर ये पोस्ट बूस्टर जो लिखा हुआ है ना सर, इसमें कुछ पे करना पड़ता है क्या सर? हाँ, ये वाले में पे करना रहता है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। अगर ये करे हुए तो ये जो है इसके बाद सीधा सीधी ऐड का ऑप्शन आता। जी, अच्छा ये कर लेके आपको दिखाता हूँ। इसमें फोटो जो है आप 10 तक फोटो ऐड कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या करना, जो भी अच्छे अच्छे इमेजेस है ना, मतलब दैट शुड बी आई कैची रहना इमेज, हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। इसको अपन सर जो है इसको बोलिए सर सर अस्सलाम वालेकुम। बोलिए, वालेकुम सर सलाम, आप बोलिए। जो अभी फिलिंग कर रहे हो ना, उसमें नीचे ऑलरेडी उन्हें दे रहा बूस्टिंग वाला, लेकिन मैं जब भी करती हूँ तो वो बूस्टिंग वाला देता ही नहीं। अभी बैक पेज पे अभी आप बताए ना। अच्छा, तो मेरा ऐड का भी थोड़ा एक्टिव है ना, तो इसलिए दे रहा कि तो मैं हमेशा बूस्टिंग करते रहता हूँ। देखो यहाँ पे पेज दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे इतने सारे मैंने कर रखे हैं, तो इसलिए वो दे रहा है वहाँ पे कि इसको मालूम है फेसबुक को कि मैं रेगुलर करते रहता हूँ। जी, हाँ तो मैं भी होती हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक नहीं दिया। अभी आपके स्टेप्स में देख रही हूँ तो आप मेरे आप पास आप नहीं आ रहा है। आपको मैं एक लिंक सेंड कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर में, फेसबुक ऐड जितने लोग है मैनेजर। ना, सारे लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट होना, सबके आज एक पोस्ट करो बोलिए अपने अकाउंट और एक दूसरे को कनेक्ट हो जाओ। भाई आप कनेक्ट भी हो जाओ, उसके अलावा फेसबुक एड मैनेजर वगैरह से जो है ना थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें तो परफेक्ट होते हैं, सीधी सीधी बात है। अच्छा, अब उसके बाद इन्हें क्या करता मालूम, आपको 20 ग्रुप्स के अंदर में भी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन देता है इन्हें। तो बेसिकली होता क्या बोले तो, अब जैसे कि ये जो इसने इसने क्या दे रखा है, दो ऑप्शन दे रखा है। एक तो आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, जो लोकेशन चाहे। फॉर एग्जाम्पल मैं हैदराबाद में नामपल्ली सेलेक्ट करा फॉर एग्जाम्पल, तो नामपल्ली के एतराफ का मतलब मैं 25 किलोमीटर का रेडियस ले लिया, तो 25 किलोमीटर का रेडियस, तो रेडियस कैसा रहता, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो मतलब 25 नॉर्थ में, 25 ईस्ट में, 25 साउथ में, तो इस तरीके से 100 किलोमीटर तक चले जाता अपना रेडियस। इसमें मैक्सिमम 100 किलोमीटर ले सकते हैं। तो नामपल्ली में मेरे को 360 डिग्री के एंगल में 100 किलोमीटर का रेडियस कवर कर लेता हूँ जो भी है। तो देखो यहाँ पर नाम ये सेलेक्ट करा नाम लोकेशन, तो ये हिसाब से 100 किलोमीटर का रेंज ले लेता हूँ ऑटोमेटिक में। लेकिन लेकिन आपकी जो सर्विस है, फॉर एग्जाम्पल आप अचार बेच रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो अचार की जो सर्विस है आपको 25 किलोमीटर के अंदर तक ही डिलीवर कर सकते हो, 100 किलोमीटर तक नहीं कर सकते। तो लोकेशन उसमें कम कर लेना इसके अंदर में। अगर मैं सर्विस भेज रहा हूँ तो सर्विस तो मैं किधर भी दे सकता हूँ, तो मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो मैं पूरा हैदराबाद कर लिया सेलेक्ट। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे को इंडिया में भी दूसरे पार्ट से भी ऑर्डर आ सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स ऐसा ज्वाइन रहते हैं ना, जैसे कि बिजनेस पीपल इन हैदराबाद। तो जाहिर सी बात है मेरा जो सर्विस है वो बिजनेस वालों के लिए, तो मैं बिजनेस ग्रुप के अंदर में डाल सकता हूँ। मैं इंडियन बाय एंड सेल ग्रुप इसके अंदर में डाले तो फायदा नहीं है, कि तो ये नॉर्मल ये कुछ भी हो सकता है इसके अंदर में। जहां जहां से देखो, दुबई बिजनेस ग्रुप, ये दुबई में, तो इसमें क्या होता है बोले तो, जो दुबई की जो बंदे लोग रहते हैं ना, जो बिजनेस ग्रुप के, लाइक 133,000 मेंबर है इसके अंदर में जुड़े हुए, और इसके अंदर में जो पोस्टिंग डालता हूँ धंधे की पोस्टिंग हो जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं ना जिसमें मेंबर ज्यादा हो, वो ग्रुप्स अपन ज्वाइन कर लेने का, ठीक है ना। तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लिए तो क्या है, अपन पोस्टिंग में डाल सकते हैं वहां पर भी। तो इन्हें एट ए टाइम आपको 20 ग्रुपों में पोस्टिंग दे रहा है। अब मैं एक ग्रुप कर रहा हूँ खाली एग्जाम्पल पे आप लोगों को समझाने के लिए। समझ में आया आपको? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, ये बहुत आसान तरीका है मार्केट प्लेस के अंदर में। जी, आसान है। अब इसके बाद पिक्चर्स क्या इन्हें रिव्यू लगाना पे सर? क्या बोले, पिक्चर्स लगा सकते बोले आप, तो पिक्चर्स क्या लगाते? पिक्चर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे, अचार बेच रहे फॉर एग्जांपल, तो ओके अचार की फोटो डालो। अगर आप खाली नॉर्मल चीजें बेच रहे हो तो उसकी बेचो। अब मैं इसमें मार्केट प्लेस बोल के डाला था ना मैं यहाँ पे, तो मार्केट जी प्लेस बूस्टिंग का डाला था ना, तो इसलिए मैंने ये पेमेंट गेटवे पे आ गया यहाँ पे। अगर मैं बूस्टिंग का ना डालता तो मेरे को ये चीज नहीं, इसके अंदर में नहीं आता था यहाँ पे, ये चीज, ये जो डेली बजट लगाने का। अगर मैं बूस्टिंग का ऑफ रखा तो डायरेक्टली पोस्टिंग पे चले जाता था हमने। सर ये एसक्यू जो 25 दिए थे सर, वो क्या है, मतलब प्राइस है कि क्या है? क्या दिए थे? एसक्यू एसक्यू जो है स्टॉक कीपिंग यूनिट को बोलते हैं बेसिकली। जब आप मीशो के प्रोडक्ट्स यहाँ पर अपलोड करोगे ना, तो मीशो वाला हर प्रोडक्ट का एक कोड दे के रहता। तो वैसे बहुत सारे कंपनियां हर प्रोडक्ट का जो है एक कोड दे के रहते। तो वो कोड आपको अपलोड करना पड़ता, ताकि ऑर्डर करने में आप फॉर एग्जांपल आप वहां से लेके यहाँ बेच रहे हैं ना, तो वही नंबर से आप उसको वहां पे सर्च कर सकते हैं। तो वो चीज रहता है उसके अंदर में।
सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, बूस्ट से रिलेटेड अस्मा भी बात कर रहे सर। बोलिए। सर ये बूस्ट का ऑप्शन अभी उन्होंने बोले कि नहीं आ रहा उनको, तो सर उसके लिए भी कुछ ऑप्शन रहेगा क्या हमको बूस्ट का मैं ऑप्शन भेजा ना चाहिए आपको, अगर वो लिंक भेजा ना उसके अंदर में, वहां पे जाके अपडेट कर लीजिएगा, आ जाएगा। सर। ये जो है ना आप लोग पूरे जने जो है पोस्टिंग कर लो भाई, तो पोस्टिंग करो तो आप लोग को बेनिफिट हो जाएगा यहाँ से, तो आप लोग को कुछ सर्विसेज आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह इसके अंदर में, कि तो आप लोगों ने ये एसईओ वगैरह का सीख रखा है तो थोड़ा आइडिया है कैसा स्पीक कर सकते हैं, तो वो हिसाब से जो है आप लोग इसको ले लो, ठीक है ना, थोड़ा सा ये करो। सर यहाँ पे एक बात पूछना है, जैसे कि हम बोलिए। हमारा पोस्ट है पर्सनल, हम लोग एक मैसेज डाल रहे हैं, एक पेज डाल रहे हैं, ठीक, तो ये अच्छा जस्ट देखो, एक सेकंड, ये मैंने अभी पोस्टिंग यहाँ पे डाला, तो ये जो है अगेंस्ट द रूल्स ऑफ सेलिंग बोल के बता रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये अगर बताया तो क्या है अगेंस्ट द रूल ऑफ सेलिंग वो चेक कर लेना इसके अंदर में, ठीक है ना। और ये जो एड है ना 14 डेज में एक्सपायर हो जाता है, 14 डेज के बाद जो है ये एड एक्सपायर हो जाता है, तो उसको आप रिन्यू कर सकते हैं, 2 बार रिन्यू कर सकते हैं उसको, लाइक 14 डेज लाइक 42 डेज तक उसको लाइव कर सकते हैं आप लेकिन रिन्यू करना रहता है। फॉर एग्जांपल मैं पहले ये मेरा ये कोई सर्विस बेचता था इसके अंदर में, देखो ऑलरेडी ये वाला लाइव हो गया है, ये वाला ऑलरेडी ये लाइव हो गया है, ये वाला ऊपर वाला नहीं हुआ है, सेम वही चीज है ना, तो उसकी वजह से शायद नहीं हुआ है, तो बैकअप ये क्या है अगेंस्ट द पॉलिसी यहाँ पर ओपन करके चेक कर लेना यहाँ पे, द लिस्टिंग को अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट के अंदर में आ रहा बोल के बोल रहा है इन्हें, तो इसको जो है अपन चेंज कर देना, कैटेगरी चेंज कर देना, या इसका कोई कीवर्ड ऐसा रहता है जो हेल्थ से रिलेटेड माइट भी आ गया होगा, तो उसके वजह से इन्हें अगेंस्ट द पॉलिसी डाला, लेकिन वही यहाँ पर मैं डाला तो यहाँ पर ले लिया उन्हें, तो वो चीजें देखने का रहता है अपने को यहाँ पे, ठीक है, इसमें भी इशू डाल दिया यहाँ पे। अब ये देखो ये पुराना प्रोडक्ट है मेरा, इसको जो है मैं अगर लाइव करना चाह रहा हूँ तो इसको क्या है रिन्यू लिस्टिंग बोल के कर दिया, ये लैडर बोल के है, एल्यूमिनियम लैडर है, ये मैं आपको बता देता हूँ इंशाल्लाह, ये प्रोडक्ट्स वगैरह मैं दे देता हूँ, तो हमारे पास ये सर्विस अवेलेबल रहती है, हम लोग खुद डिलीवरी करवा देते हैं सब चीज का, तो ये चीज के अगर ऑर्डर आते हैं तो आपको सीधा सीधे 1000 रुपए प्रॉफिट हो जाता है इसके अंदर में एक पीस के पीछे में जी। तो ये जो है अब मैं इसको रिन्यू कर दिया, यहाँ पे रिन्यू कर दिया, वो तो 7 डेज के लिए इन्हें जो है लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा फिर से। तो ये कहाँ पर दिखना शुरू होगा, जहाँ मैंने पहले पोस्टिंग कर रखा था ना, देखो यहाँ पर ऐसे चीजों से रिन्यू होना शुरू होता। अब लोग इसमें मैसेज करते हैं मेरे को कि भाई 8 फीट का अवेलेबल है क्या, 7 फीट का अवेलेबल है क्या, तो उनसे हम चैट करना वो तो इसमें 2 ऑप्शन रहता, एक जो है फेसबुक मैसेंजर के थ्रू चैट करने का रहता था, देखो हम इन्हें मैसेज करा था शायद बहुत पहले की बात है, ये 2021 4 जनवरी को जो है मैसेज करा इन्हें, तो आज जो है 14 आज क्या है आज डेट, आज के 2021 की बात है ये, सॉरी साल एक महीना हो गया, हाँ 1 साल के ऊपर हो गया सही अप्रोक्स। तो ये चीज जो है अब उससे डिस्कशन करना, अगर आपका बिक गया तो मार्क एज सोल्ड कर देना, खत्म कहानी यहाँ पे। अब ये रिन्यू करा ना, तो अब क्या होता मालूम, वो एरिया के जितने भी थे ना, अब फिर से उन लोगों को ऐड दिखता, अगर समझो किसी बंदे को रिक्वायरमेंट है, सेम लाइक OLX फीचर, अगर किसी बंदे को रिक्वायरमेंट है तो उन्हें मेरे को कोऑर्डिनेट करा तो अपन उससे बात करके क्लोज करते। तो इसके अंदर में जो ऑप्शन रहता ना कि आपको सेलर डैशबोर्ड यहाँ पर दिख जाता है कि आपने क्या क्या बेच रखा है क्या नहीं है, यहाँ पर देखो इन्हें पूरा बता दे रहा आपको कि 2 ऐड आपके जो अभी हमने पोस्टिंग किया वो सही नहीं है, 7 एक्टिव एंड पेंडिंग एड्स अपने पड़े हुए हैं, 20+ सोल्ड आउट है। तो लगभग हम लोग एज एन इंडिविजुअल अगर आप इसके अंदर में एक 10-12 प्रोडक्ट ले लेते हो, तो मैं समझता हूँ दिन भर में आप अगर फुल टाइम अगर इसमें दे रहे हो 8 से 9 घंटे दे रहे हो, तो मरी सूरत में आप 10 ऑर्डर निकाल सकते हो, और छोटा मोटा प्रोडक्ट बेचोगे तो दिन भर में 150 ऑर्डर तक भी निकाल सकते हो, डिपेंड जितना टाइम दे रहे हो वो हिसाब से। तो हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर आप 1 सेकंड सर, आप पर्टिकुलर एक एरिया को आप टारगेट में करें ना सर, नारायणगुड़ा, तो वहीं के लोकल्स आएंगे सर, पूरे हाँ मैं इसमें 3 चीजें हैं मैं इसके अंदर में, मैं आपको एक्सेल में शेयर करके समझाता हूँ। देखो इसके अंदर में कैसा है बोलो तो पहले तो एरिया वाइज आ रहा, ठीक है ना, एरिया वाइज आ रहा, फिर उसके बाद एरिया के बाद जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन डालना है। ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है ना आपको जब स्टार्टिंग में ही फिक्स कर लेना रहता ज्योग्राफिकल लोकेशन की 25 किलोमीटर के अंदर में आपका जो एरिया है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप नारायणगुड़ा बोल रहे हैं, तो नारायणगुड़ा के 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक, मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक की लिमिट दे रहा है इन्हें। तो आप इसको नारायणगुड़ा का जो ऐसा लोकेशन है ना, गोल जो अपन बोलते हैं, मान लो नारायणगुड़ा ये है,
तो नारायणगुड़ा के अतराफ में कौन सी जगह है, वो जगहों का पूरा मिला लेके 100 किलोमीटर पकड़े समझो, तो हैदराबाद के बाहर भी आ सकता है इन्हें। तो वहां तक अगर आप डिलीवरी कर रहे हो तो वो चीज आप ले लेना। अगर आप बोल रहे कि नहीं भाई मेरा सर्विस नारायणगुड़ा के 25 किलोमीटर के अंदर में है, तो ये 100 किलोमीटर के जगह 25 किलोमीटर ही लेना इसके अंदर में। तो ये चीज इसके अंदर में चीजें रहती है। अब इसमें कैसा रहता है बोले तो, जो कस्टमर नारायणगुड़ा के एतराफ के रहते हैं ना, तो 25 किलोमीटर के अंदर में उसको ही दिखता है यहाँ पे। तो फर्स्ट जोग्राफिकल लोकेशन, सेकंड एरिया डाल देना है आपको, एरिया के हिसाब से वो ऑटोमेटिक यहाँ पर उसको ले लेता। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर में जोग्राफिकल लोकेशन में जो है 100 किलोमीटर डाल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ज्यादा प्रीफर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को करता हूँ, और वो प्रोडक्ट को करता हूँ जिसमें मार्जिन ज्यादा है, ठीक है, उसके अंदर में काम करना है। तो हैदराबाद को करता हूँ, तो पूरे हैदराबाद में अपनी डिलीवरी अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करता हूँ, इसको जो है मैं ग्रुप शेयरिंग कर देता हूँ। ग्रुप शेयरिंग से फायदा क्या होता है बोले तो, ये बूस्टअप हो जाता। एक तो जो है 100 किलोमीटर के अंदर में दिख रहा, उसके अलावा जो है फेसबुक के जो बड़े बड़े ग्रुपान रहते हैं ना, जो मैंने बताया, देखो आपको ग्रुपान ज्वाइन करना आप, जैसे कि हैदराबाद बाय एंड सेल इन हैदराबाद, बाय एंड सेल इन सो एंड सो, ये सब चीजें जो है ये कीवर्ड जो रहते हैं उसके ऊपर आपको ग्रुपा मिल जाते हैं। ग्रुप्स का मैं भी बताया था कैसा ढूंढना आपको। तो ये ग्रुप्स मिल जाते हैं, तो ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना। तो आप जो है 20 ग्रुप्स में पोस्ट कर सकते हैं, 20 ग्रुप्स में पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, एट ए टाइम। तो ये आपका जो एड वैलिडिटी रहती है ना, ये एड वैलिडिटी 7 डेज तक रहती है, 7 डेज तक रहती है। इसको 2 टाइम्स रिन्यू कर सकते हैं आप। कितने टाइम्स रिन्यू कर सकते हैं? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम इसको रिन्यू कर सकते हैं। तो मतलब ये जो है 7 और इधर 21 डेज तक आप इसको जो है सॉरी 14 डेज तक इसकी वैलिडिटी, पहले 7 थी अब 14 कर दिया सो है। तो 2 टाइम इसको जो है आप रख सकते हैं। तो टोटल 42 डेज तक कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अब स्टार्टिंग में आज लिस्टिंग कर रहे हैं ना, तो पहले दिन जो है 1 2 3 प्रोडक्ट ही डालना, ताकि इसको भी ऑर्गेनाइज। एक साथ आप मान लो आपको 100 प्रोडक्ट मिल गए, तो 100 के 100 एक दिन में डाले ना, तो उन्हें ब्लॉक कर देता। कि जैसा मैंने आपको बोला ब्लैक हेड जैसा बोलते हैं ना, सबकी एक लिमिट रहती है, एक लिमिट यूज करना अपन, स्लोली इसको इंक्रीज करना। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर में है, रियल एस्टेट में है, जैसा कोई एक बंदी है अपने पास रियल एस्टेट के अंदर में है, तो थोड़ा सा उसको टाइम लगता है। टाइम इन द सेंस कि भाई रियल एस्टेट का हर बंदा परचेजिंग नहीं करता, लेकिन जो आपका इन्फॉर्मेशन है सही लोगों तक पहुंचाएगा, इसकी गारंटी दूंगा। अगर कोई आगे के अपना जो है प्रॉपर्टी देख रहा, तो प्रॉपर्टी के बारे में, तो आपका प्रॉपर्टी के बारे में आपको इंक्वायरी भेज सकता है। लेकिन आपको पहले वो सजेस्ट करने के लिए आई कैची रहना, इमेज आपका आई कैची रहना, टाइटल आई कैची रहना, डिस्क्रिप्शन आई कैची रहना। आई कैची बोले तो देखते कि शायद आप ही जबरदस्त इन्हें सस्ते में दे रहा, अच्छा दे रहा। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर में ड्यूएट मिनी बोल के एक ईयरफोन आता, ड्यूएट मिनी बोल के, ठीक है ना, इसकी कॉस्टिंग समथिंग 120 रुपए आती है, ठीक है। आपको दिख रहा ना एक्सेल शीट यहाँ पे? यस सर। साइज बड़ी कर देता हूँ, ठीक है ना। ड्यूएट मिनी है, इसकी कॉस्टिंग जो है 120 रुपीज कुछ आता है, ठीक है ना, 120 रुपीज आता है। तो ये जो है आप क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस जो है ना, उसको आप इसके अंदर में 200 रुपीज कर दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो 200 रुपीज में तो आपको जो है मार्जिन यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 80 रुपीज मार्जिन मिलेगा एज एन एवरेज। आप पर डे ऑर्डर इसके अंदर में जो है ना, खाली ये प्रोडक्ट बेच के पर डे ऑर्डर लाइक 20 ऑर्डर्स कर सकते हैं। तो टोटल मार्जिन आपको 1600 रुपए आ जाते हैं। 1600 में क्या है, डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे आपको पे करना रहता है, क्योंकि तो डिलीवरी का जो बंदा आपका डिलीवरी करता है वहाँ पे, उन्हें जो है 25 रुपए पर ऑर्डर के पीछे लेता है। तो 25 रुपए बोले तो सीधा सीधी अगर 20 ऑर्डर जा रहे हैं तो 500 रुपए डिलीवरी चार्जेस चले जाते हैं। टोटल प्रॉफिट जो है पूरा निकाल दे के इसके अंदर में 1100 रुपए आपको बचते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इसका एक सिस्टम मैं बताया आपको। तो ऐसे ही हम लोग ये चाहे तो ये छोटे प्रोडक्ट भी कर सकते हैं इसके अंदर में। अब अपने पास स्टाफ ज्यादा है तो छोटे बड़े सब प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब मान लो आप इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल कर रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर में मार्जिन ज्यादा है। ये समझ में आ गया आपको ये वाला? जी जी। अब सेम इसी तरीके से अगर आप जैसे कि मेरे पास आप देखोगे, मैं क्या करता था बोले तो मेरे पास बंदे स्टाफ कम था मेरे पास पहले। तो स्टाफ कम था तो मैं बड़े प्रोडक्ट सेल करने लगाता था, जैसे कि ये प्रोडक्ट है लैडर। तो इसके अंदर में क्या दिन भर में 5-6 ऑर्डर आ जाना, या 2-3 भी आ गया तो मेरा खर्चा निकल जाता था सीधा सीधी हिसाब। तो एक प्रोडक्ट के पीछे एज एन एवरेज 1000 रुपए बच जाते थे। तो मैं आपको ये प्रोडक्ट के सोर्सेज दे दूंगा, ये हमारे पास पूरे अवेलेबल रहते हैं, हम लोग डायरेक्टली सोर्स करते हैं ये वाले प्रोडक्ट का। तो ये चीजें जो है आपको इंशाल्लाह आफ्टर ट्रेनिंग उस्मान आपको अलग से सिखा देते हैं, ये वाला कैसा करना, ये चीजों के बारे में। ये ऑनलाइन में ही सिखाएंगे इसके बारे में, और ऑफलाइन में भी कर देंगे आपको। लेकिन प्रोडक्ट्स के बारे में जो है ऑनलाइन उस्मान आपको जानकारी दे देंगे इसके बारे में। तो ये प्रोडक्ट आप लिस्टिंग कर देके डेली का डेली एज एन एवरेज 1000, 1500, 2000 रुपए मरी सूरत में आप कमा ले सकते हैं इंशाल्लाह इसके अंदर में। तो ये चीज के बारे में आपको उस्मान सिखा देंगे। समझ में आ गया ना आपको इसके बारे में?
जी, जी तो सर। मार्केट प्लेस में आज जितने भी लोग हैं ना, आप लोग ना, ये देखो यहाँ पर पूरी लिस्टिंग बताया था आपने क्या क्या लिस्ट करे सो अपन अपने अब तक देखो ये पिकनिक टेबल है। ये पिकनिक टेबल ऑनलाइन के अंदर में जो है अपन लेने जा रहे हैं तो सीधा सीधी जो है 7,000 रुपए में 8,000 रुपए में बिकता है ये वाला। ये रोटी मेकर है, ये 1,500 रुपए में बिक रहा, अपन जो है 800 रुपए में देते हम लोग ये वाला। तो सीधा सीधी 500-700 रुपए का प्रॉफिट है रोटी मेकर के अंदर में अपना, अगर बिक जा रहा तो डेली के 3-4 पीसेस बिक जाते। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं सब चीजें। ये 900 रुपए में बेच रहे हैं, ये हम 550 रुपए में देते हैं टेबल मेड। इसमें क्या रहता, हम 450 रुपए पर स्टेप बेच रहे हैं, हमारे को खुद जो है 300 रुपए पर स्टेप मिलता। तो वो हिसाब से इसमें कमा ले सकते हैं अपन। ये सीलिंग हैंगर है, ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा बिकते थे अपने पास। तो हम लोग गिनती के 5 प्रोडक्ट को बेचते थे और हमारी खुद की डिलीवरी सर्विस है इसके अंदर में, पूरे हैदराबाद के अंदर में खुद के बंदे लगे हुए हैं इसके अंदर में। तो वो लोग जो है एंड माइल तक डिलीवरी करते हैं। ये हमारा मास्टर टैंक का ऑफिस है, वहां से इसको ऑपरेट करते हैं सब चीजों को। जी ठीक है ना। तो ये चीज है। ये कॉमर्स प्रोफाइल बोले तो आपका जो कॉमर्स, जो आप कॉमर्स बोले तो खरीद फरोख्त जिसको बोलते हैं अपन, उसको कॉमर्स बोलते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स बोलते हैं ना, वैसा है। तो यहाँ पर आपकी रेटिंग्स वगैरह बताता है इसके अंदर में कि आपका इसके अंदर में कितना रेटिंग है, क्या चल रहा है, क्या चीज है, क्या नहीं है। मुस्तफा आपको एक्सेप्ट करा देखो रिक्वेस्ट। जी थैंक यू सर। हाँ जी, तो इस तरीके से जो है आपके ये जो चीजें रहेंगे ना, यहाँ पे पेजेस पूरे दिखाई देंगे। अभी मैं प्रेजेंटेशन पे आता हूँ थोड़ा सा आपको, फिर उसके बाद दूसरे ऐड के बारे में बताना शुरू करता हूँ। सर जब ग्रुप्स में पोस्ट करना है, इनको बताइए कि भाई वो रेवेलेंट ग्रुप्स में पोस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ये चीज अगर रियल एस्टेट में डाल दिया तो वहां पर बिकने वाली नहीं है वो ग्रुप। वो मैं शुरू में ही बताया ना इसके बारे में कि आप जो है पोस्टिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से ग्रुप में पोस्टिंग करना है आपको। अब बाय एंड सेल है तो बाय एंड सेल है, तो उसमें अगर मैं सर्विस बिजनेस की रिलेटेड कर रहा हूँ तो बिजनेस ग्रुप के अंदर में करूंगा तो ज्यादा बेटर रहता। अब देखो यहाँ पर क्या रहता मालूम, फॉर एग्जाम्पल बाय सेल इन हैदराबाद, फॉर एग्जाम्पल ये कॉमन कीवर्ड है बाय सेल इन हैदराबाद। मैं कॉमन प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जो सबके लिए है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप आ जाते हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारे। तो ये ग्रुप जो है ना आप ज्वाइन कर ले सकते हैं। यहाँ पे 32,000 लोग का ग्रुप है। मैं रिक्वेस्ट भेज देता हूँ ज्वाइन ग्रुप। अगर इसके पास कुछ कंडीशन रहा कि भाई नहीं आप ये चीज वेरीफाई करो तो ये अलाउ करता हूँ, तो वो उसको वेरीफाई कर देना। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े ग्रुप रहते हैं ना, उसको देखो यहाँ पर 44 के है इसके अंदर में, तो ये ग्रुप भी अच्छा है, ये भी ग्रुप ज्वाइन कर ले रहा हूँ मैं। तो हैदराबाद के अंदर में मेरे को कुछ बाय सेल करना है ना, तो ये ग्रुपों में जाके मैं जो पोस्टिंग करता हूँ ना, तो ग्रुपों में भी पोस्टिंग कर सकता हूँ। लेकिन हमेशा याद रखो कि आपका नया अकाउंट है, एक दिन में 3 से ज्यादा ग्रुपों ज्वाइन नहीं करना। डेली 3-3 करो। क्या है, खाना पूरा एक साथ खाए तो हजम नहीं होता, तो स्लोली खाना अपन। तो वो हिसाब से चीजें रहती है, तो आपका अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस रहता है। अब मेरे को इतना एक्सपीरियंस इसके लिए इसके में इसलिए है इस चीज के बारे में जो बता रहा हूँ, ताकि हम लोगों ने ये प्रैक्टिकल कर रखा है ये वाली चीजों को। ठीक है ना जी। अब इसके बारे में, फेसबुक के बारे में आपको बताया था, इसके टाइमिंग के बारे में बताया था। बूस्टेड वर्सेस फेसबुक एड, बूस्टेड पोस्ट बोले तो इसके अंदर में कैसा रहता है ये सिस्टम ही बताता हूँ आपको। डायरेक्टली मैं प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ आप लोग को। और इंशाल्लाह इसके कैसा रहेगा बोले तो अब ये आपका ये वीक में ट्रेनिंग कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद 3 जो है आपका प्रैक्टिकल सेशंस रहेगा। ठीक है ना। 3 प्रैक्टिकल सेशन के बाद जो है फिर से नया अपना बैच स्टार्ट होने वाला है 21 से। तो 21 से जो है इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो फिजिकल क्लासेस स्टार्ट करना चाह रहा है वो फिजिकल कर सकता है, और ऑनलाइन का भी बैच स्टार्ट हो जाएगा तो फिर से और एक बैच स्टार्ट कर ले सकता है उसके अंदर में। ठीक है ना आप लोग। सर मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है आपको। जी मैं देख रहा हूँ अभी। अच्छा ये देखिए यहाँ पर क्या है, मेरा ये थोड़ा सा अकाउंट का ब्लॉक हो गया। यहाँ पर बूस्ट बोल के डायरेक्ट ऑप्शन रहता है यहाँ पर। ठीक है ना। जिसके पास पेज क्रिएट है ना, वो पेज वालों को ही रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बूस्टिंग कर देता हूँ तो इसके अंदर में उन्हें ऑप्शन पूछता है कि भाई आपको कौन से ऑडियंस को बूस्टिंग करना है, वो चीज रहता है। तो उसका मैं और एक ये ऐड है ना, ये आप जो है ऐड अकाउंट से भी कर सकते हैं। फेसबुक एड मैनेजर बोल के आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन भी आता है। अगर प्ले स्टोर में गए तो प्ले स्टोर में जाके है ना फेसबुक एड मैनेजर आप लोग डाउनलोड कर लो। फेसबुक एड मैनेजर पे जो है ना प्ले स्टोर में जाके जो है ना, ये अगर डाउनलोड कर लिए तो आपको क्या है मोबाइल से भी ऑपरेट कर ले सकते हैं। अब मैं आपको लोगो बता दे रहा हूँ उसका। तो ये जो है आप कर लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तो मैं ज्यादातर जो है टाइम नहीं मिलता है तो मैं फेसबुक एड मैनेजर जो है ना क्या नाम है उससे ही कंट्रोल कर लेता हूँ फेसबुक के एड्स। सर एक बात पूछना था कि मेरा बुटीक है सर, लेकिन अब तक तो ऑफलाइन है, मैं कभी भी ऑनलाइन नहीं करी। तो अगर मुझे कुछ ऑर्डर्स आए तो फिर मैं कैसा भेजना उसको? डिलीवरी के थ्रू भेजना।
ये रैपिडोस के थ्रू भेजना? रैपिडो के थ्रू भी भेज सकते हैं, लेकिन रैपिडो वाले वो तो आप पेमेंट पहले एडवांस मंगा लेना, ठीक है ना। अगर आपके पास रैपिडो नहीं है बोले तो डिलीवरी कुरियर कंपनी है, देखो इस तरीके का लोगो रहता है ये वाला। ये आपके गूगल के प्ले स्टोर में जाके ये डाउनलोड कर लो ये वाला, तो आपको समझ में आता है ये वाला। क्या है ये प्ले स्टोर? गूगल प्ले स्टोर रहता है ना मोबाइल में, जहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वहां पे जाके फेसबुक एड मैनेजर बोल के डाउनलोड कर लो, यहाँ पे इंस्टॉल कर लो ये, ठीक है ना। तो ये आपको ऐड चलाने के लिए मोबाइल से ही आप इसके अंदर में ऐड चला सकते हैं। इसमें जैसा मैं बताया था कि मोबाइल फेसबुक एड मैनेजर सर, फेसबुक मैनेजर जो एड मैनेजर जो है ना सर, मेटा एड मैनेजर हो गया सर वो। हाँ वो मेटा बता ले रहा लो भाई, वो मेटा ले लो, कंपनी का नाम चेंज हो गया, चीज वही है। अच्छा ये देखो, ये अच्छा। मेरे पुराने थोड़े एड्स है, तो ये इसके मैंने डाल रखे थे एग्जांपल के लिए कि तो दो अकाउंट देखते हैं, कुछ खाली है तो इसमें ऐड कर देते हैं। तो वो लोग ही डिलीवरी कर लेते सर? आप टाई अप करना रहता है, अब डिलीवरी कुरियर कंपनी से टाई अप करे तो 7 डेज में पेमेंट देते हैं। तो आप जिससे भी सर्विस आप अपना प्रोडक्ट वगैरह दे रहे ना, तो उनको बोलना है कि आप आके ले लो, अगर आप हमारे को भेज रहे बोले तो आपको पैसे एडवांस में डालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उस तरीके से बात करके आप जो है करा ले सकते हैं। अकाउंट पूरे डिसेबल ही आ रहे हैं मेरे। सर जी बोलिए बोलिए। सर ये मेरा जो अकाउंट है ना सर, इसमें ना लाइक अपना हमारा खुद का पेज होता है जिसमें हम खुद पोस्टिंग देते हैं ना, तो ये पब्लिकली होना चाहिए। मेरे को ये ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा। मैं जो भी पोस्ट कर रही हूँ ना, क्वेश्चन रिपीट जी। अब मेरा खुद का अकाउंट है, ठीक है, उसमें हम कहाँ से है हमारा प्रोफाइल आता, फिर हमारी फ्रेंड लिस्ट आती, देखिए सर वो वाला पेज पे हूँ। यहाँ पे मैं जो भी पोस्ट करती हूँ, एक पेज जो मेरा खुद का होता है, तो वो मेरे फ्रेंड्स में, और ये पब्लिकली चाहिए मेरे को। ये वाला नहीं हो रहा है। प्राइवेट करके होंगे शायद, मेरे ख्याल से आप प्राइवेट अकाउंट होगा आपका। नहीं, ये तो बिजनेस अकाउंट पे ही बनाई हुई मैं। ये मेरे को कहाँ पे है नहीं समझ में आ रहा। तो एक बार मेरे को आप स्क्रीनशॉट लेके भेजो कैसा क्या आ रहा, तो मैं बताता हूँ उसके बारे में। व्हाट्सएप पे मेरे को आप करना, तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। ठीक है सर जी। देखो मैं एक काम करता हूँ, एक ऐड जो है पहले का जो बना हुआ था ना, उसको ओपन करके बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली आप कोई भी ऐड स्टार्ट करते हो ना, कोई भी ऐड आप स्टार्ट करते हो ना, तो पहले तो उसका नेम दे देना रहता है टॉप में, ठीक है ना। ये नेम देने के बाद जो है इसके अंदर में ऐड स्टार्ट होगा तो मजा आ जाता है उसका। ये कहाँ पे है सर हम लोग? ये फेसबुक एड मैनेजर के अंदर में है। एक्चुअली मेरे थोड़े अकाउंट्स जो है, अकाउंट ब्लॉक होने की वजह से तकरीबन अकाउंट्स वो हो रखे हैं, तो इसलिए ओपन नहीं हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है। मेरे फेसबुक की स्पेंडिंग लिमिट डेली की जो है ना, अराउंड 10 लाख रुपीस है पर डे। माशाल्लाह। और उसी की वजह से इतने सारे ब्लॉकिंग हुए रहते हैं पर डे इंडियन करेंसी में। और लगभग लिमिट जो है अराउंड 1.5 CR तक की लिमिट है। बेसिकली क्या रहता बोलो तो, ये जो देखो तकरीबन मैं रिस्ट्रिक्शन डाल के मैं काम करता हूँ, सैफ की आईडी से ओपन करके करता हूँ। उस्मान तुम्हारी आईडी इस लॉगिन करना। सर जो भी प्रोडक्ट अपन लिए सर, तब जो तब मार्केट में डाल दिए सर, तो वो सेल आउट हो गया, तो फिर दोबारा हम उसी चीज को फिर वो कर सकते हैं। मैं आपको क्या करता हूँ मालूम, आप लोग को जो है ना एक स्पेशल ट्रेनिंग देने लगाता हूँ। ये आपकी ट्रेनिंग जो है ट्यूसडे तक कंप्लीट हो जाती है पूरी। तो उस दिन जो है उस्मान से मैं आपको एक ट्रेनिंग देने लगाता हूँ, जिसमें कौन सा तो भी आईडी एक लॉगिन करूँगा, जो अभी रिसेंटली अपन ओपन करे वो आईडी कर दो, दुबई की कर दो, अभी जो रिसेंटली करे खोलो तो सिर्फ तो। तो बेसिकली क्या रहता है बोले तो, मैं आपको एक 5 से 6 प्रोजेक्ट दे देता हूँ।
आप लोग टाइम पास के लिए कुछ अर्निंग स्टार्ट करने के लिए उससे आप लोग जो है प्रैक्टिस करना शुरू करो। तो उसके अंदर में क्या है, आपको ऑर्डर्स वगैरह कुछ आते हैं ना, तो डिलीवरी वगैरह सर्विस में प्रोवाइड आपको गाइड करने लगा देता हूँ। तो एक हफ्ता ऐसा ऑफिस में बैठकर आप लोग लाइक 2-2 3-3 लोग जो है ऑफिस में बैठ के उसकी प्रैक्टिस कर लो आप लोग, तो इंशाल्लाह वो एक चीज आपको समझ में आ जाती है। फिर उसके बाद आपको आइडिया लग जाता है प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करना, प्रोडक्ट कहाँ से लाना, कैसा बेचना, या सर्विसेज कहाँ से लाना, कैसा बेचना, वो चीजें आपको समझ में आ जाती है उसके अंदर में जी। और दूसरी चीज क्या है बोले तो फेसबुक जो है ना, बता रहा हूँ कि आपको, जैसा कि मैं इससे पहले भी बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा वन ऑफ द सोशल मीडिया जहां पर आप अच्छा से लर्निंग कर लेते हो, खाली फेसबुक के अंदर में आपको 5 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए तक की सैलरी अवेलेबल है। और फेसबुक के अंदर में पूरा, तो अभी आपको क्या मैं जो सिखा रहा हूँ ये चीज पूरा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपको जो 100% कब समझ में आएगा मालूम, जब आप खुद प्रैक्टिकल में उतरेंगे। क्यों? वो तो फेसबुक के अंदर में रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे रहते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन वो रेस्ट्रिक्शन बहुत सारे रहते हैं। तो वो क्या है, फेसबुक हमेशा हर 2-3 महीने पे अपने आप को अपडेट करते रहता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मेरे पुराना एक अकाउंट था एक, तो वो अक्सर ब्लॉक हो जाया करता था। तो मैं क्या करता था, फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रीक्वेंटली बहुत सारे जगह पे ट्रैवलिंग करते रहता हूँ मैं, तो जिधर भी जाता हूँ ना वहाँ पहले तो जाते ही मैं अपना लोकेशन अपडेट करता हूँ वहाँ पे कि टुडे आई विजिट दिस प्लेस, टुडे आई विजिट। हालांकि फेसबुक पे मेरे पोस्टिंग बहुत कम रहते हैं, लेकिन जब भी मैं डालता हूँ था लोकेशन मैंडेटरी डालता था। रीजन बिहाइंड दैट कि मेरा एड अकाउंट चलता था ना अभी, तो एड अकाउंट ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से ब्लॉक कर देता था। यूएई में चला रहा हूँ, इंडिया में वो चीज का एक्सेस नहीं है। मैं अगर सऊदी जा रहा हूँ तो उधर का एक्सेस नहीं है, तो हमेशा पहले जाते ही लोकेशन अपडेट करता था ग्रुप में, अपने टाइमलाइन पे पोस्टिंग डालता हूँ कि भाई मैं ये जगह विजिट करा बोलकर, तो उसके हिसाब से जो है ये वर्कआउट होता था। हाँ ठीक है। तो इसके अंदर में जो है थोड़े बहुत सारी चीजें हैं, जब आप प्रैक्टिकल करें तो क्या खुद एक्सपीरियंस होता, तो खुद एक्सपीरियंस जब हुआ ना तो आप जो है उस चीज का सोल्यूशन इंस्टेंट निकाल ले सकते हैं। अब बहुत सारे बार ऐसे ऐसे अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं जिसको हमको क्या है, फॉर एग्जांपल यूएई में बैठे हुए इंडिया से ऑपरेट करना पड़ता, वहां से ऑपरेट करना पड़ता। तो ऐसे ऐसे जगह से हमें विद द हेल्प ऑफ जो है टीम वीवर हो गया या किसके थ्रू हो गया। और दुनिया में जो सबसे ज्यादा, अब जैसे कि आप एजेंसी चला रहे हैं, मेरी खुद की एजेंसी है, तो एजेंसी के अंदर में मैं क्या करता हूँ, सिंगापुर से अकाउंट परचेस करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आपको बिलिंग 100 रुपए आ रही तो मेरे को 80 रुपए आती, तो आई कैन चार्ज 20% फ्रॉम द कस्टमर। तो उसके लिए जो है आपको एक छोटी कंपनी जो है रजिस्टर करना पड़ता सिंगापुर के अंदर में, तो वहां से आप एजेंसी अकाउंट्स उठा सकते हैं वहां से। तो ये चीजें इसके अंदर में रहती है। तो ये सब चीजें आप अगर कर लिए बोले तो क्या है, मार्जिन अब अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं आप से जी। हो गया, दे दो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले तो ये पेज में जाना आप लोग यहाँ पे। तो ये पेज पहले आप किसको भी प्रमोट करो तो आपका खुद का एक पेज रहना। अब इनके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट बोल के कोई पेज रखा हुआ है, तो यहाँ से अपन सामान वगैरह बेच रहे हैं, तो इसमें क्या बेच रहे हैं अपन देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेलिंग ये आइटम क्या नाम है, ईयरपॉड वगैरह या वॉचेस वगैरह बेच रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, फेसबुक एड मैनेजर की हेल्प से जो है ना, ऑलरेडी पेज है नहीं है, तो पहले एक पेज अपन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि जिसके अंदर में अपन जो है सेल कर सकें। तो पहले पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पर अपना चले जाना, ठीक है। यहाँ पर सर जाके ये सर फेसबुक जो एड मैनेजर है ना सर, वो फेसबुक पेज पे ओपन होगा सर, या अपना हमारा फेसबुक आईडी पे होगा वो? ये पेज अलग है, आईडी अलग है। आईडी से पेज क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब मैं देखो ये डाल रहा हूँ लैपटॉप ड्यूज बोल के एक बना रहा हूँ इसके अंदर में, ठीक है ना। तो ये लैपटॉप का जो प्रोडक्ट है किसके अंदर में आया था, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन के अंदर में आया था। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बोल के ये कैटेगरी डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। सो गेट द बेस्ट डील इन लैपटॉप्स, ये जो भी है थोड़ा सा एक वर्ड का लाइन इसमें आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर मेरा एक लैपटॉप का भी काम रहता है छोटा मोटा, तो वो जो है उसको भी करते, तो उसी के ऊपर प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, ताकि आपको एक बूस्टिंग भी करके बता देंगे इंशाल्लाह इसके अंदर में। अब इसमें क्या है, अपन कोई भी पिक्चर वगैरह डाल देना है, तो पिक्चर वगैरह आपका जो भी है इसके अंदर में से उठा लेना। गूगल में से उठा सकते हैं, आपके पास ओरिजिनल पिक्चर है तो ओरिजिनल पिक्चर डाल देना।
सर ये फेसबुक एड मैनेजर जो है इसके क्या हुआ? बोलिए बोलिए बोलिए। ये जो फेसबुक एड मैनेजर जो है ना सर, जी सर भूल गया सर, अभी बोलता हूँ मैं आपको। लिख लेना जी वहाँ, तो बादाम खाओ बादाम। मुजाहिद थे क्या तुम? अभी पूछे तो सवाल। ये सर मुजाहिद बात कर रहा हूँ। समझ सकता हूँ। क्लास के बाद जाके डाले थे उन्होंने। अच्छा देखो, ये जो है ना, मैं क्या करा यहाँ पर, अपने को जो है टाइमलाइंस वगैरह सब चीजें अपडेट करना पड़ता है साइज के हिसाब से। तो ये फेसबुक पेज आप क्रिएट कर रहे हैं ना, अब मैं एक जनरल एग्जांपल के तौर पे क्रोम बुक लिया मैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर में सब चीजें डाल दे के अपडेट करके। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था सर, फेसबुक जो एड मैनेजर है इसके ऊपर अपना अलग से पेज बनाना है या अपना जो पहले से ऑलरेडी मौजूद है उसको ही? पहले से है उसको भी कर सकते हैं, नया भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये जो है मेरे स्टाफ उस्मान की जो है आईडी ओपन करा, तो उनके पास नहीं था पेज बना हुआ, तो इसलिए मैं इसके अंदर में पेज बनाया। मेरे पास पेज बना हुआ था तो मैं एग्जिस्टिंग पेज यूज कर सकता हूँ प्रमोशन के लिए। तो जब पेज यूज करे तो ये ऑप्शन आते हैं जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इनबॉक्स, प्लानर, पब्लिशिंग टूल, ये सब चीजें ऑप्शन आते हैं। तो इसके हिसाब से यूज करना है। तो इसका यूजेस कैसा रहता है कि तो फेसबुक के अंदर में जो मेन पार्ट रहता है यही रहता है, जहाँ से आपको प्रमोशन वगैरह चलाना रहता। जी मेरा फेसबुक जो आईडी है ना, वो आईडी इस पे फेसबुक एड मैनेजर पे यूज कर सकता हूँ क्या सर? यूज कर सकते हो भाई, वही तो कह रहा हूँ मैं, यूज कर सकते हैं। अच्छा सर ये इसलिए आप प्रैक्टिस करें ना तो आपको समझ में आता आपको ये। जी भाई क्या पूछ रहे थे, बोलिए। सर मैक्सिमम पेजेस कितने क्रिएट कर सकते हैं सर इसमें? भाई मेरे पास तकरीबन नहीं वो तो भी 180 के ऊपर पेजेस था, लेकिन पेज ही उड़ा दिया, मेरा आईडी उड़ा दिया। 180 200 जितने चाहे उतने कर सकते हैं, बट ऑर्गेनिक तरीके से। अब मैं अकाउंट का रिक्वेस्ट देके हूँ मैं, इंशाल्लाह तो वो रिकवर हो गया बोले तो मैं फिर से कर सकता हूँ। समझो इसके अंदर में मेरे पास तकरीबन 7-8 आईडी से। तो अब हमारा काम जो है प्रमोशंस के ही है, ज्यादातर फेसबुक पे ही काम करता हूँ मैं इसके अंदर में। सर, एक सवाल है सर, अब मैं कुछ भी बेचना चाह रहा हूँ फेसबुक एड मैनेजर पे, अभी मेरे पास वो माल नहीं है, माल आने वाला है थोड़े दिनों के बाद, तो उसको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उसको ऐसा ऐड डाल सकते क्या सर? ऐसा डाल सकते हैं, लेकिन माल रख के डाले तो ज्यादा अच्छा रहता है कि तो पब्लिक जो है फिर गालियां देती है, तुम कहीं को डाले जब नहीं है तो। अच्छा हाँ, क्यों तो यहाँ पर कैसा है बोले तो, जब पहले तो रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आप उसको डाले, लोगों को बताए कि ये चीज मेरे पास है, तो प्री बुकिंग जो है आपसे कब लेंगे लोग, जब आपका मार्केट में नाम रहेगा। जब देखो कुन की पूछ रहे थे ना अभी, अब जैसे कि ये नया अकाउंट खोला मैं तो यहाँ पर ये बूस्टिंग का ऑप्शन आ गया है यहाँ पे। तो ये जो है बहुत ही इजी मार्केटिंग है, जो कॉमन बंदा भी कर सकता है, डायरेक्टली बूस्टिंग कर दिया यहाँ से, ठीक है ना। अब और बाकी जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग के बंदे रहते हैं उन लोगों का क्या करते हैं, उधर से जाके करना था। अब इसमें व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, आपको डायरेक्टली मैसेज जो है व्हाट्सएप पे भी आ जाता है ये बूस्टिंग करने के अंदर में। हेलो सर ये पेज आप एड मैनेजर से कर रहे हो कि अपने आईडी के थ्रू? नहीं, ये डायरेक्टली, ये वाला डायरेक्टली कर रहा हूँ जो अभी बताया ना, ये जो है कॉमन चीज है। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ये वाला जो है ना कॉमन चीज है, ये कोई भी बंदा कर सकता है, इसके लिए एड मैनेजर की जरूरत नहीं है ये वाला। अब मैं एक लैपटॉप डील बोल के पेज क्रिएट करा, उसमें एक लैपटॉप के बारे में पोस्टिंग करा मैं, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर में क्या है, अब अपन जो है व्हाट्सएप से कनेक्ट, ये नंबर एक्टिव है ना, मैं व्हाट्सएप नंबर कोड भेज रहा हूँ, देखो आ रहा क्या? व्हाट्सएप है एक्टिवेट? नहीं है, मैं बाद में कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर में क्या है, देखिए लैपटॉप का जो है ना यहाँ पर बूस्टिंग बोल के, जब आप कोई भी रहता ना, जब आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं है तो यहाँ पर बूस्टिंग का ऑप्शन आ जाता है। तो ये नॉर्मल कोई भी बंदा कर सकता है, ये कोई भी जिसके पास भी पेज है, अगर उसका अकाउंट अगर उन्हें पहले कभी ऐड नहीं करा हुआ तो यहाँ तो। अब इसमें क्या है, आपका मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपको वेबसाइट पे भेजाना है, आपका मकसद ये है कि व्हाट्सएप पे मैसेज लाना है, आपका मकसद ये है कि कॉल करना लोग। तो ये पहले अपन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। वेबसाइट पे बोले तो शॉप नाउ बोल के डालता हूँ मैं, शॉप नाउ बोले तो वेबसाइट का यूआरएल डाल देना पड़ता है, डायरेक्टली पब्लिक वेबसाइट पे आती, परचेस करती, चले जाती। तो अब वेबसाइट पे अगर आप लेके आ रहे हो तो मेक श्योर कि आपका पेमेंट गेटवे लगा रहना। अगर पेमेंट गेटवे लगा हुआ नहीं है तो परचेस नहीं कर पाएगी वहां पे।
तो आप क्या करते हैं, लेट्स से कि नहीं पे मैं उनसे चैट करके बात करके भेजता हूँ। तो चैट जो है देखो 2 किस्म के चैट होते हैं, एक होता फेसबुक चैट होता है, एक होता व्हाट्सएप चैट होता है। मतलब व्हाट्सएप चैट होता है तो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आता है उसके अंदर में, और एक होता जो है क्या नाम है फेसबुक मैसेंजर, मतलब आपके मैसेंजर में चैट आता है, वहां पर आपको नेगोशिएट करना, नेगोशिएट करके आपको उसको चिपकाना रहता, और ऑप्शन रहता कॉल नाउ। तो टोटल इतने सारे बटन्स रहते, टोटल 8 बटन आ रहते, तो आपको सेलेक्ट कर लेना रहता कौन सा वाला। ये जो है गेट मैसेज ऑन मैसेंजर एंड व्हाट्सएप दोनों में से किस पे भी आया चलेगा, ये खाली सिर्फ व्हाट्सएप पे आता। ये वाला कॉलिंग आने के लिए, मतलब इसमें क्या है, कस्टमर आपका वीडियो देख के जो है ना डायरेक्टली कॉल करता। अब मैं ये सेंड मैसेज बोल के सेलेक्ट करा, देखो यहाँ पे सेंड मैसेज लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे जी मेरा कर्सर जहाँ पर मूव हो रहा हो, देखो आप, ठीक है ना। हाँ 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 ठीक है ना। अब मैं व्हाट्सएप डाला तो यहाँ पर क्या रहता, पहले मेरे को व्हाट्सएप से अपना नंबर कनेक्ट करना, ये जो नंबर है ना ये व्हाट्सएप से कनेक्ट करे तो ही होता, नहीं तो नहीं होता। व्हाट्सएप नंबर कौन सा है, तो बस मेरा नंबर पर डालना है। क्या है सर ये बूस्ट पोस्ट नाउ लिखा हुआ है ना सर, तो इसमें पैसे कुछ हो रहा पूछता ना सर डालने के लिए। हाँ तो डालना ना पैसे, तो बिना पैसे के कहाँ है सवाल, आप कोड बताना। ये जो देखो ये आपको जो है व्हाट्सएप से कनेक्ट करना रहता, तो व्हाट्सएप से करे तो डायरेक्ट मैसेज व्हाट्सएप पे आता आपके इसके अंदर में। अब मेरे पास कोड आया, मैं व्हाट्सएप से कनेक्ट कर दिया, देखो यहाँ पे जब भी ये सक्सेस बोल के लिखा हुआ है ना, बिकॉज ये व्हाट्सएप से कनेक्ट हुआ तभी सक्सेस आया, नहीं तो नहीं आता था यहाँ पे। तो ये अब ये ऑप्शन में इसके अंदर में इसको कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब ये मैंने इसके अंदर में क्या करा, व्हाट्सएप कर दिया यहाँ पे। और ये जो ऑप्शन है देखिए फिर से बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना, वेबसाइट पे लाना है ट्रैफिक, मैसेजेस लाना है। मैसेजेस कहाँ से, 3 जगह से आते हैं, एक तो फेसबुक से आता, एक जो है फेसबुक मैसेंजर से आता है, एक व्हाट्सएप से आता। इसके अलावा फेसबुक का जो है एक प्रोडक्ट है इंस्टाग्राम भी, तो इंस्टाग्राम पे भी आता मैसेज, तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी चैट कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों का प्लेटफॉर्म वही है कि फेसबुक का मैसेज चैट भी जो है, इंस्टाग्राम का भी जो है business.facebook.com के थ्रू आ जाता है। या अगर आपको लीड जनरेट करना है तो आप बिजनेस का लीड भी जनरेट कर सकते हैं। लीड जनरेट करने का जो रहता है ना तरीका, उसका आपको पोजीशन बता देता हूँ, कभी भी ये नोट डाउन कर लीजिएगा ये वाला। अगर आप मान लो फेसबुक लीड जनरेशन चला रहे हैं तो ये डाउनलोड करने का रहता, तो ये डाउनलोड करने का रहता वो तो कैसा रहता, लैपटॉप ये पेज है ना, इसमें पब्लिशिंग टूल में जाना, पब्लिशिंग टूल के अंदर में जो है आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन रहता है यहाँ पे। अब जो भी आपके जो लीड्स आएंगे ना पूरे के पूरे जो है यहाँ पर आपके जो है क्या नाम है डाउनलोड होगा। इंस्टेंट फॉर्म बोल के रहता है यहाँ पर आपको होता है। ये कैसा करते हैं मैं बताता हूँ, मैं खाली एक लोकेशन बता दिया हूँ। ये जो है जितने भी अपन एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक एक्सेल में लीड आता है इसके अंदर में, तो ये अपन डाउनलोड कर ले सकते हैं, एक्सेल में डाल सकते हैं और डायरेक्टली सीआरएम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। वो ऑप्शन यहाँ से, ये जो मैं बताया ना यहाँ पे गेट मोर लीड्स, तो ये वाला यहाँ पर आता है। गेट मोर लीड्स में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना वो डाल देना रहता है इसके अंदर में। तो ये पूरे एडवर्टाइजमेंट यहाँ से चालू होते हैं। तो पहला अपन जो है ये मैसेज का एक बार एडवर्टाइजमेंट चालू करके देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से चालू हो रहा है इसके अंदर में, ठीक है ना जी। अब इसके अंदर में क्या करते हैं अपन, ये कौन सा है एम्प्लॉयमेंट हाउसिंग, ये कैटेगरी जो है इसके अंदर में अपने को डिफाइन कर देना रहता। सर ये पब्लिशिंग टूल अपने होम अकाउंट में था, कहाँ पे था सर ये ऑप्शन पब्लिशिंग टूल? ये आपके जो है फेसबुक का जो पेज रहता ना, फेसबुक का जो पेज रहता ना, फेसबुक के पेज से जाना रहता है। ये देखो ये लैपटॉप डील बोल के जो पेज बनाया ना अभी मैं, तो यहाँ से आपको यहाँ पर रहता, देखो ये थर्ड ऑप्शन, जी सर ठीक है ना, ये पब्लिशिंग टूल बोल के रहता है, यहाँ से आप जा सकते हैं इसके अंदर में। उसके अलावा और एक जो है business.facebook.com से भी जा सकते हैं इसके अंदर में। तो ये जो है यहाँ पर आप देख लेना कि आपका ऐड जो है स्पेशल कैटेगरी का है या नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, व्हाट्सएप मैसेजेस आने वाला है मेरे को, मैं जो है व्हाट्सएप मैसेज का जो है ऑप्शन सेलेक्ट करा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए कर्सर जो है यहाँ पे है, इस तरीके से रहेगा। अब इसके अंदर में क्या रहता, सामने वाला जो अपने अगर लेट्स से लैपटॉप के इसको आपके डिस्प्ले में जब ऐड आ रहा ना, तो उन्हें क्लिक करते कि उसका नाम आता, हाय मोहम्मद बोल के डाला नाम है यहाँ पे। तो आप फॉर एग्जांपल अजरा तबस्सुम है, तो हाय अजरा तबस्सुम प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। तो अब उन्हें पूछता क्वेश्चन, ऑटोमेटिक मैसेज में बॉट, जिसको बॉट बोलते हैं, कैन आई मेक ए परचेस, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, ये वो इस तरीके से 3 क्वेश्चन आए। तो ये एडिट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आप उससे पूछना चाह रहे हैं कि भाई शेयर योर नंबर बोल के डायरेक्टली आप ऑप्शन दे सकते हैं उसको कि अब ये 2 क्वेश्चन आने हुए, मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा शेयर योर नंबर, उसके अंदर में क्या है अपन उसको डायरेक्टली कॉल करके बता दिए। ये समझ में आ गया ये वाला सेक्शन। अब ये ऑटोमेटिक है, ये आप अपने हिसाब से क्वेश्चन डिफाइन कर सकते। आया समझ में? हाँ आया सर। ये business.facebook.in है क्या है सर? ये .com
.com जी जी ठीक है ना। सर तो ये बाज़ औक़ात ये चैटिंग में सर ऑटो जनरेट एसएमएस आते रहते हैं सर, जिस तरह ये से तो हम बता रहा हूँ ना, क्वेश्चंस कर इसको रहे हैं। बॉट बोलते हैं, इसको बॉट बोलते हैं। वहां देखो, आप जब कोई भी ऐड को क्लिक करते हैं ना तो ऑटोमेटिक मैसेज आता है। ये जो है यहाँ से आपको जो है ये एडिट ऑप्शन दिख रहा ना, ये एक प्री असाइन टेम्पलेट है ये वाला, कि तो मैं शॉपिंग का डाला ना मैं, तो प्री असाइन टेम्पलेट है। इसमें आप चाह रहे कि भाई कैन आई मेक ए परचेस बोल के है, हाउ मच डिस्काउंट, कैन आई सी मोर प्रोडक्ट, तो मेरे पास नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कैंडली गिव योर नंबर, कैंडली गिव योर वर्किंग मोबाइल नंबर। बहुत सारे लोग क्या है व्हाट्सएप नंबर डाल देते हैं, तो मैं किसी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कैन यू गिव योर वर्किंग मोबाइल नंबर, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया यहाँ पे। जी हाँ। तो वो उन्हें जो है जो भी रहता है उसके हिसाब से रिप्लाई कर देता है आपको। अब दूसरा जो है, फॉर एग्जांपल मैंने जैसा बताया था कि ये पहले तो कंट्री सिलेक्ट कर लेना है इसके अंदर में, ऑडियंस कौन है आपका। मैं टूरिज्म के वास्ते क्या बताया था, अगर टूरिज्म का ऐड चला रहे तो क्या करना, जो टूर जो 25 to 35 years old लेना, बूढ़ों को टारगेट करना है, उन लोग को टारगेट करना है। राइट। तो ये अब यहाँ पर देखो, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये लैपटॉप दुबई के अंदर में चला रहा हूँ ना, तो दुबई लैपटॉप डाल दिया, इसमें ऑडियंस क्या करा, मेन वुमेन दोनों को डाल दिया। अब मेरे हिसाब से लैपटॉप कौन परचेस करेगा, मेरे हिसाब से जो है 65 इयर्स का शायद ही परचेस करेगा। ज्यादातर जो लैपटॉप्स की जो रहती है यहाँ पर यूएई में, जो बाहर निकलते हैं ना जॉब करने, एज एन एवरेज 20 साल से मिनिमम निकलने वाले रहते हैं, ठीक है ना। और जो लोगों के पास लैपटॉप नहीं रहता वही यूज करेगा, तो इसकी बहुत नैरो ऑडियंस है मेरे हिसाब से। तो 20 साल से लेके 32 साल वालों को ज्यादा लैपटॉप की जरूरत है मेरे हिसाब से, तो मैं ये डाल दिया इसके अंदर में, ठीक है ना। अब यहाँ पे लोकेशन में सेलेक्ट कर लेता हूँ दुबई बोल करके, तो मैं दुबई में टारगेट कर रहा हूँ। या अगर मैं यूएई टारगेट करना है तो यूएई यहाँ पे आ गया, देखिए दुबई बोल के आया। या मैं फिर यूएई, अगर पूरे यूएई में डिलीवरी है मेरी, तो पूरे यूएई को टारगेट कर लेता हूँ एज ए कंट्री। तो इसमें आप सिटी टारगेट कर सकते हैं, एरिया टारगेट कर सकते हैं, कंट्री टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला। और ये रेडियस है, मतलब यूएई बोले तो पूरे यूएई को इसने कवर कर लिया है। यहाँ पे समझ में आया आपको? जी हाँ, मैं अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे दुबई डाल रहा हूँ, खाली मेरी सर्विस दुबई तक है, तो मैं दुबई सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। दुबई का पूरा देखो, ये सिर्फ दुबई के ही एरिया को कवर कर रहा है। लेकिन मैं अब फॉर एग्जांपल हैदराबाद में है अपन, हैदराबाद में लेट्स से नामपल्ली में है फॉर एग्जांपल, तो मैं खाली नामपल्ली सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। देखो ये नामपल्ली आ जाता, तो नामपल्ली के 25-10 किलोमीटर के रेडियस में, तो इसको अपन बढ़ा सकते हैं। कहाँ तक बढ़ा सकते हैं अपन? 100 मीटर तक। तो इसमें ये 50 सारा 50 एड तक बढ़ा है। मैसेंजर में है। ये जो है आपको ये कॉमन वाला जो सामने से अपन गए ना, उसके बारे में बता रहा हूँ, जो पेज से गए ना उसके बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, पेज पे आ रहा है। हाँ, पेज पे आ रहा है जी। तो ये अब मैं दुबई एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया, आपको हैदराबाद का भी डाल के बताया है इसके अंदर में, ठीक है ना। अब इसमें डिटेल टारगेटिंग जो है, अब ये अपन ब्रोज कर ले रहे हैं यहाँ पे क्या क्या है। अब ये अपना जो है लैपटॉप है, लैपटॉप कौन से सेक्शन में आता? इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में आता, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दिए, ठीक है ना। और क्या आता है इसके अंदर में, लैपटॉप जो है एजुकेशन से भी चले जाता है, और डायरेक्टली कोई लैपटॉप सर्च करा तो लैपटॉप भी आ जाता, तो यहाँ पर कैटेगरी अपन डिफाइन कर लेना, ये एक तरीका इसके अंदर में रहता है, ठीक है। अब इसके बाद इंटरेस्ट किसके, इसके अंदर में किस चीज का है ये वाला, किस कौन से बंदे ज्यादा परचेस करने की कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से जो यूट्यूब देखने वाले रहते हैं, जो म्यूजिक देखने वाले रहते हैं, उन लोग कर सकते हैं, या कोई भी इसके अंदर में, या शॉपिंग जो ज्यादातर शॉपिंग करते हैं ना, उन लोग कर सकते हैं। तो मैं शॉपिंग वालों को टारगेट ज्यादातर करता हूँ, जो ऑनलाइन शॉपिंग, क्यों तो ये ऑनलाइन में बेच रहा हूँ ना मैं ये, तो ऑनलाइन शॉपिंग को मैं ज्यादातर टारगेट करता हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर में आ जाता विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। अब बिहेवियर क्या है, कस्टमर जो है डेली परचेस करने वाला है कौन है। अब यूएई बोले तो एक्सपैट्स की कंट्री, एक्सपैट मतलब जो बंदे बाहर से आके यहाँ पर बसते सो है, ठीक है ना। तो अब ये जो है मैं क्या करता हूँ, ज्यादातर इंडियन पाकिस्तानी को दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, तो उन लोगों को ये टारगेट ऑडियंस बना के बेचता हूँ मैं ये आइटम, तो वो हिसाब से अपन डिफाइन कर लेना इसके अंदर में। अगर ये नहीं है तो लाइट, अब मतलब सबको बेचना है तो सबको भी बेच सकते हैं, तो ये चीज इसके अंदर में डिफाइन कर लेना, ठीक है। अब अपन जो एडिट करें यहाँ पर, ऑडियंस अपना बना लिया, यहाँ पे ऑडियंस बना लेके जो है इसको हाँ जी, बोलिए सर अब जैसे कि एक प्रॉपर्टी पोस्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो इसके लिए पहले ये सब करके डालना है कि ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी का अलग से फिर मैं ये एज लिमिट ये सब सेटिंग करना पड़ेगा? हर चीज का अलग अलग रहता है। प्रॉपर्टीज के थ्रू ही करना है।
नहीं वैसे नहीं बता मैं रहे सर, जैसे कि हम यहाँ एज लिमिट ले रहे हैं, लोकेशन ले रहे हैं, ये हाँ, सब तो जो इसमें ले रहे हैं ना होम पेज में, तो ये मैं ये ऐसा प्रॉपर्टी वाइज लेना है कि एक बार सेट करके रखूं तो वो हमेशा के लिए यूज होता रहे? वो एक बार सेट करे तो हमेशा भी यूज कर सकते हैं। देखो बेसिकली होता क्या है इसके अंदर में आपको जो है ना आपको डिफाइन कर लेना पड़ता है कि आपके कस्टमर कौन है पहले, तो उसके हिसाब जी से ही आप चीजें कर सकते हैं इसके अंदर में। फॉर एग्जांपल मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, 18 से 30 साल के बंदे लेंगे। एक एक्सपेरिमेंट जी कर रहा हूँ, 21 से 40 साल तक के बंदे आपकी प्रॉपर्टी ले लेंगे। तो आपको जी देखना है कि कन्वर्जन किस में ज्यादा आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं ना माँ। तो जब जी पैसा हाँ जी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको जहां पर 100 रुपए में 10 रिजल्ट आ रहा है, एक जगह 100 रुपए में एक रिजल्ट आ रहा, तो आप किस में करते हैं? 100 में 10 जो आ रहा उसमें करते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट आप जब एक से दो ऐड चलाएंगे ना, तो आपको जी आइडिया होता। अब मैं देखो मैं ये ऐड चला रहा हूँ 25 दिरहम बोल के रख दिया समझो फॉर एग्जांपल, लेकिन मेरे को 124 से 360 बंदे चाह रहे हैं इसके अंदर में, तो वो भी 7 डेज का ऐड है ये। मैं इसको पहले तो ऐड का जो ड्यूरेशन है ना उसको कम कर देता हूँ, मैं 3 to 1 डे का है। तो एक दिन में अगर मैं 25 दिरहम लगभग 500 रुपए स्पेंड कर रहा हूँ इंडिया के, तो 723 लोगों तक मैसेज जा रहा। तो अब मैं जैसा इससे पहले बताया था आपको कि एसईओ और माइक के बारे में डिफरेंस बताया था कि माइक जितना ज्यादा बड़ा रहेगा उतना ज्यादा जी जी आपको दूर तक पहुंचाएंगे। अब लैपटॉप जो है मैं क्या करा, जो बंदों को लैपटॉप का रिक्वायरमेंट है पहले तो मैं वो टारगेट ऑडियंस सेट करा। फिर मैं ये जी हाँ बेच कहाँ पे रहा हूँ, दुबई में बेच रहा हूँ, तो दुबई को टारगेट ऑडियंस करा मैं। थर्ड चीज जो है जी माइक ले रहा हूँ मैं, मेरे को बोला अब मेरे पास मान लो दो स्टाफ है, तो मैं जो है एक लिमिटेड 2-3 हजार लोगों को टारगेट करा। अगर मेरे पास मान लो 200 स्टाफ है, तो मैं 2-3 लाख लोगों को टारगेट करता हूँ मैं। तो वो चीज यहाँ पर डिफाइन करना। तो अब मैं जो है इसके अंदर में फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ सीधा सीधी 750 दिरहम्स ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। 750 दिरहम बोले तो मेरा जो ये मैसेज है ना 15,800 से 45,000 लोगों के दरमियान ही जाता। तो मैं क्या कंसिडर करता हूँ, बीच का कंसिडर करता हूँ। 45 का आधा कितना आ रहा अपने को, अप्रोक्स जो है 23,000 के करीब आ रहा है 22.5 वाला, 22.5 आ रहा। तो मैं समझता हूँ कि 22,500 लोगों तक मेरा मैसेज जाने वाला है। तो अब यहाँ पर क्या रहता है, मैं आपको एक्सेल में बता रहा हूँ, 22,500 तक जाने वाला है। तो मेरे को यहाँ पर जो है ना इमेजिन करना रहता है, इमेजिन करके एक एस्टिमेशन निकाल लेना पहले कि कहाँ तक आएगा सेल्स इसके अंदर में। तो 22,500 तक, मतलब देखो 22,500 तक जाने वाला है। अब मान लो मैं एक इसमें कितना स्पेंड कर रहा हूँ, 750 एडी कर रहा हूँ, मतलब 15,000 रुपए कर रहा हूँ, राइट? 15,000 सर रुपए ये कर रहा हूँ सारा सर ये सारा खेल होम में आ रहा है ना, जो हमारा अकाउंट जहाँ हम क्रिएट करें इसमें है ना सारे ऑप्शन ये? राइट, पूरा खेल वहां से शुरू है। ठीक ओके है, ये देखो 22,500 क्या है, ऑडियंस है, ये जो है अमाउंट है। तो मान लो मेरा एस्टिमेशन ये है कि 22,500 तक अगर ये मैसेज जा रहा, तो मेरे को कम से कम एटलीस्ट कितना स्पेंड कर रहा हूँ, 15,000 स्पेंड कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट मेरे को 20 लैपटॉप सेल हो रहा, 20 लैपटॉप सोल्ड बोल के डाल रहा हूँ मैं। एक लैपटॉप के पीछे एज एन एवरेज में जो है 100 AED कमा रहा हूँ, 100 AED इक्वल टू 2,000 रुपीज कमा रहा हूँ। ठीक है ना? तो 2,000 रुपीज कमाया बोले तो मेरे को कितना आने वाला है, 20 लैपटॉप सेल हुआ तो 40,000 रुपीज आता, 40,000 40,000 रुपीज आता। इसमें से मेरे को माइनस 50,000 कर देना रहता, राइट? जो मार्केटिंग खर्चा है, जो तरीका जो है निकालने का ये रहेगा ना, अभी मार्केटिंग खर्चा आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो अपन निकाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, माइनस 15,000, तो ये माइनस 15,000 निकाल दिए यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब इसके अलावा मान लो मेरा एक बच्चा जो यहाँ पर काम करने वाला है, जो दिन भर में 20 ऑर्डर ले रहा, उसकी डेली की सैलरी जो है 2,000 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी तो निकालना पड़ेगा ना, राइट? तो इस तरीके से जो है 2,000 रुपए जो है वो भी निकाल लेना। अब इसके अलावा और कुछ भी छोटा मोटा खर्चा पकड़ लो, 1,000 रुपए पकड़ लो समझो, और इंटरनेट का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, जो मेरे पास चेयर पे बैठ रहा बंदा वो चीजें होंगे, तो टोटल 18,000 रुपए हो गया। तो माइनस 18,000, तो ये अमाउंट टोटल आ रहा। तो ये हिसाब से करे तो अपने को कितना 22,000 रुपए प्रॉफिट आ रहा है इसके अंदर में। तो सेम यहाँ पर जो अपन जब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना, तो वो चीज का ध्यान रखना है आपको कि कितना अपन अर्निंग कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट चलाना है। तो ये चीज में क्या है, इसमें पहली बात ये कौन सा ऐड चलाया मैं, व्हाट्सएप पे आता डायरेक्ट मैसेज मेरे को, जो भी अब रिस्पॉन्स करेंगे ना डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आता मेरे को। तो व्हाट्सएप पे आया तो मैं आपको उसके अंदर में बता सकता हूँ। मेरे को एक एग्जाम्पल आपको जस्ट एक सेकंड में आपको और मैं आपको ये क्लास खत्म होने के साथ ही मेरे मोबाइल से शेयर करके बताता हूँ। तो अब लोग जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपन फेसबुक मैसेंजर पे भी कर सकते हैं ऐड, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। तो आपको ये ऑडियंस सेलेक्ट करना है कौन से उस पे करेंगे, फिर आपका एक क्रेडिट कार्ड लगाना पड़ता है यहाँ पे, उसके बाद ये ऐड बूस्ट पोस्टिंग बोल के कर सकते हैं अपन। ठीक है ना? ये समझ में आया वाला आप लोगों को? तो सेम थिंग इंस्टा पे भी जाएगा जो फेसबुक पे हम डालेंगे? आप अगर ऑप्शन सेलेक्ट करें, इफ यू सेलेक्ट द ऑप्शन कि मैं इंस्टाग्राम पे भी
ऐड चलाना चाह रही हूँ, देन ओनली इट विल गो, और एल्स इट विल नॉट गो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 ऑप्शन है, मैसेंजर भी है, ये भी है, ठीक है ना। तो मैं ये क्लिक करा, ये हटा दिया तो नहीं आता, ये अगर नहीं क्लिक करा तो नहीं आता, ठीक है ना। तो ये चीजें डिफरेंट। अब देखो ये इंस्टाग्राम है, मैं उसको रिमूव कर दिया तो इंस्टाग्राम पे नहीं जाता है इन्हें। तो अभी अब इंस्टाग्राम का लिंक इनको देना पड़ेगा हमको, लाइक इनको क्या मालूम हो कौन सा आईडी यूज कर रहे हैं इंस्टा पे? नहीं, 2 किस्म की चीजें हैं यहाँ पे। एक आपका इंस्टाग्राम का आईडी खुद का बना हुआ है, और एक जो है इंस्टाग्राम पे नॉर्मली उन्हें दिखा दे रहा है उन्हें। मतलब इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोगों की आईडी है ना, तो ऑटोमेटिक आ जाता। तो उसका जो रिप्लाई है आपको, ये जो पेज है ना, पेज का जो इनबॉक्स रहता है, देखो अभी आपको मैं बताया था यहाँ पे, वो पेज के इनबॉक्स पे आ जाएंगे आपको वो चीज, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर इंस्टा की आईडी डालने की तो जरूरत नहीं है। नहीं, अगर वहां से कोई बिना आईडी डाले भी चला सकते, कोई इशू नहीं है। आपको मैसेंजर पे, आपके फेसबुक मैसेंजर जो रहता है ना, उसके ऊपर रिस्पॉन्स आता है वो जी। अगर व्हाट्सएप रहा तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आता है। लेकिन एक चीज देखो, मैं इंस्टाग्राम यहाँ रिमूव कराना, ये यहाँ देखो ऑडियंस कम हो गया, देखिए आप। और हम ये देखना है कि इंस्टा पे हमारा पोस्ट है वो देखो, कैसे देखना है? एक सेकंड सुनो, मैं ऊपर जो चीज बता रहा हूँ मैं आपको। 15,800 जो है से 45,000 तक जा रहा, लेकिन मैं इंस्टाग्राम को रिमूव कर दे रहा हूँ, तो ये वाला जो है मेरा बढ़ जा रहा, ये वाला भी बढ़ जा रहा, 48,000। तो मैं इंस्टाग्राम पर अगर ऐड नहीं चलाया तो मेरे को ज्यादा ऑडियंस मिल रही इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन के अंदर में। तो मैं क्या करता हूँ, बिना इंस्टाग्राम के चलाता हूँ इसके अंदर में। ये चीज अपने को एज्यूम करना रहता है, यहाँ पे चेक करना रहता। देखो यहाँ डालते कि 15,800 से 45,700 तक जा रहा, इंस्टाग्राम हटाते कि 16,800 से 48,600 तक मेरी रीच जा रही। तो जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ज्यादा बिजनेस मिलेगा। आप जो बोल रहे हैं इंस्टाग्राम पे कैसा देख सकते हैं बोले, तो वो जो है फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू ही देख सकते हैं आप। यहाँ पे जब एड चला रहे हैं ना आप, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे। और ये मैसेज पूरा इनबॉक्स के अंदर में आता है, जितने मैसेजेस आते हैं ना आपको, ये पूरा इनबॉक्स में चैटिंग में आता है, अगर फेसबुक मैसेंजर के थ्रू आ रहा। तो जब आप एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, देखो यहाँ पर इंस्टाग्राम का यहाँ पे आएगा, ये इंस्टाग्राम बोल के ये नीचे में पूरे आते रहते हैं, ठीक है ना। ये मैसेंजर का पूरा यहाँ पर आते रहता है, ये पूरे एड मैनेजर और मैसेंजर डिफरेंट है क्या? दो भी सेम है? नहीं, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। फेसबुक एड मैनेजर एक है, फेसबुक एड मैनेजर पूरा बिजनेस का जो है उसके अंदर में चाहता, पूरा बिजनेस का जो आप कर रहे हैं ना काम, पूरा फेसबुक एड मैनेजर के अंदर में चाहता। और एक होता जो है क्या नाम है, इनबॉक्स वगैरह। तो वो जो है आप 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। एक जो है आप पेज के थ्रू जाके चेक कर सकते हैं, एक जो है आप मैसेंजर के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन आप जब एज ए डिजिटल मार्केटिंग काम कर रहे हैं, तो आपको जो है बिजनेस फेसबुक ही ओपन करने हुए रहना है, ठीक है ना। जी। अब इसमें थोड़े लोग क्या, आप अपन जब पोस्ट चला रहे हैं तो थोड़े लोग कमेंट भी मारते हैं कि भाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। तो यहाँ पर पूरे कमेंट आ जाते हैं, यहाँ पर ये पोस्ट दिया हुआ रहता है, यहाँ पर कमेंट आ जाते हैं। तो अपन यहाँ पर मेरे को मैसेंजर में आता सर, ये लाइक लोग अगर इंटरेस्टेड रहे तो मैसेंजर में आते मेरे को मैसेजेस। हाँ, ये मैसेंजर में भी आते हैं आपको। और ये business.facebook.com खोल लिया है ना, अब ये देख रहे हो ना, ये पूरा एक जगह पे आ गया। यहाँ पे मैसेंजर भी आ गया, इंस्टाग्राम भी आ गया, फेसबुक कमेंट भी आ गया, इंस्टाग्राम भी आ गया। अब उसमें जो आप फेसबुक पेज से डायरेक्ट ओपन करके जाएंगे ना, तो उसमें क्या एक एक सेक्शन आपको देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर पॉपअप मैसेज आ जाता है, यानी जो मैसेज जिसमें करे इंस्टा में करे तो इंस्टा के कॉलम में आ जाता हो। अब देखो फॉर एग्जांपल इसके अंदर में मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे फेसबुक के अंदर में इनबॉक्स में जा रहा हूँ, ये पेज ओपन करा। तो इसके अंदर में क्या बताता, मसला क्या रहता है यहाँ पे। देखो इन्हें भी अगर बिजनेस पेज आपका अकाउंट बना हुआ है तो रिडायरेक्ट कर दे रहा है, वहाँ पे बिजनेस पेज पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। ये लिंक दिख रहा है आपको ऊपर में टॉप पे, business.facebook.com। हाँ सर। हाँ, तो ये एक बार आप खोल लिए तो ऑटोमेटिकली इस पे रिडायरेक्ट कर देता। तो यहाँ पर क्या एवरीथिंग आपको जो है आ जाता। और यहाँ पर आप ऑटोमेटेड रिस्पांस के बॉट्स भी सेट कर सकते हैं, आपको क्या ऑटोमेटेड रिस्पांस करना है। जैसे कि आप सिस्टम पे बैठे हुए तो इंस्टेंट रिप्लाई क्या डालना है, अभी मैसेज क्या डालना है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या डालना है। तो क्या बोलते, जितना अच्छा आप कस्टमर को समझेंगे उतना ज्यादा कन्वर्जन मिलेगा। ये याद रखिए, आप जितना अच्छा कस्टमर को समझेंगे उतना अच्छा कन्वर्जन मिलेगा। आप कस्टमर को इंस्टेंट रिप्लाई चले गया तो उन्हें आपसे ज्यादा अच्छे से बात करता। तो वो कोशिश करे हुए रहना है अपने को। तो ये देखिए वाला, आप ये चीज को इसके अंदर में समझ में आया आपको? जी सर जी। हाँ, ये बूस्टिंग वाला है। अब सेम ऐसे में लीड जनरेशन का कराना है, जो भी एड्स है ना सब पूरे के पूरे फेसबुक से। तो यहाँ से क्रिएट पोस्ट करे, एड पोस्टिंग करे, जो भी करना है यहाँ से अपन कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। इसके अलावा फेसबुक एड मैनेजर मैं आप लोगों को डाउनलोड करो बोल के बोला सोना, तो वो भी कर लीजिए। यहाँ से भी आप पोस्टिंग करके कर सकते हैं। देखो यहाँ पर वीडियो डालना है तो वीडियो डाल दिया, प्रोडक्ट डालना है तो प्रोडक्ट डाल दिए, या फेसबुक पे चलाना है या इंस्टाग्राम पे चलाना है उसके से। अब यहाँ पर आपका व्यूज भी आ जाता है। मैं एग्जांपल बता देता हूँ इसके अंदर में। लैपटॉप
अब बहुत सारे लोग जब ऐड चला रहे हैं ना अपन, तो एक चीज का ध्यान रखना माँ, अपन जो है डेस्कटॉप पे नहीं चलाना। क्यों बोले तो डेस्कटॉप पे बहुत कम यूजर हैं आज की डेट में, तो डेस्कटॉप पे चलाए तो पैसे खा लेता हूँ, मतलब उतने रिस्पॉन्सेस नहीं आते आपको। अब यार दिखा रहा देखो यार राइट साइड में डेस्कटॉप ऐड, मोबाइल ऐड, तो अपन इसको जो है मोबाइल फीड में चेक कर लेना। तो तकरीबन कोशिश करना ना अपन की मोबाइल में ही ऐड चलाना। अपन मोबाइल में चलाए तो आपको ऑडियंस ज्यादा मिलती है, तो 90% ऑडियंस मोबाइल में है आज की डेट में। मोबाइल में ही है सर अभी तो फिर। तो दोनों हाँ पे ऑप्शन नहीं वो सेलेक्ट कर सकते सर बस? दोनों भी कर सकते हैं आप, ये जो है दोनों भी कर सकते हैं आप, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन एज एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ज्यादातर मोबाइल पे ही चलाता हूँ मैं, कि तो दूसरे उस पे चलाऊंगा तो मेरे को उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता है। फॉर एग्जांपल 100 रुपए डाल रहा हूँ मैं, 50 डेस्कटॉप के लिए, 50 मोबाइल के लिए, तो मोबाइल से मेरे को 10 रिस्पॉन्स आएगा, तो डेस्कटॉप से 2 रिस्पॉन्स आएगा, तो जाहिर सी बात है मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है वहाँ पे। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट जो है इसको सिलेक्ट करूंगा, किसको, क्या नाम है, इसको मोबाइल सेलेक्ट करें तो मैं डेस्कटॉप पे दिखता ही नहीं वो। मोबाइल पे सर। जी अच्छा, मैं डेस्कटॉप पे आपको शो ही नहीं करता फिर वो, मोबाइल आपको सेलेक्ट करे तो। मेरा मोबाइल दिख रहा है अभी आपको? जी सर। इंस्टेंट रिस्पॉन्स भी नहीं दे सकते ना सर डेस्कटॉप पे करे तो? अब देखो ये जो है मेरा मोबाइल के अंदर में आपको दिख रहा होगा, कुछ नंबर्स वगैरह है, पुराने पोस्ट है इसके अंदर में। अब जो आप फॉर एग्जांपल मैं व्हाट्सएप पे करा था ना, तो व्हाट्सएप पे आपको ऐसा मैसेज आता, दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ ऊपर में लिंक, आई सॉ दिस ऑन फेसबुक बोलकर मैसेज आता। तो अगर आप प्रॉपर्टी डाले तो प्रॉपर्टी का, अब मैं यहाँ पे कपड़े बेच रहा था पहले, तो कपड़े बेचने का जो है इस तरीके से आता नेम। अब उन्हें ये कपड़े की होता है, सॉ दिस इन फेसबुक, तो फेसबुक में मैंने बेसिकली जो नीचे में एक फोटो देख रहे हैं ना, ब्लर आ रही है अभी, कि तो ये तकरीबन 2 साल पुराना मैसेज है, ये 30 मार्च 2019 का है। जी जी जी, तो ये चीज जो है यहाँ पर आ रहा, तो इसमें क्या है, जैसे ही उसका नंबर आया, मैसेज आया, तो मैं जो है ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उससे मैं पूछ रहा हूँ सर आपका नेम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका सिटी नंबर, एरिया, स्ट्रीट, विला, लैंडमार्क, क्यों तो यहाँ का जो जैसे कि मैं आपके घर पे आना चाह रहा हूँ, तो आप कैसा बताते हो उसके अंदर में, ओके 2 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा हूँ। अब आप फॉर एग्जांपल लेट से मुस्तफा के घर पे जाना चाह रहे हो, तो मुस्तफा क्या बोलते हैं, सर मेरा घर जो है फॉर एग्जांपल नामपल्ली पे है ना, हैदराबाद के अंदर में है, तो सिटी का नाम बताया आप, फिर आप क्या करते हैं, एरिया का नाम बताते हैं, मैं फलाने एरिया में रहता हूँ नामपल्ली फॉर एग्जांपल, या अपन एबिट्स पकड़ लेते हैं, एबिट्स बताया, तो एबिट्स में कहाँ पे रहते हैं भाई, बोले तो नियरेस्ट लैंडमार्क बताते हैं। नियरेस्ट लैंडमार्क क्या है भाई, एमपीएम मॉल है या ग्रैंड होटल है, तो मैं बोलता हूँ एमपीएम मॉल के अंदर में आ जाइए, एमपीएम मॉल में कहाँ पर भाई, 4th फ्लोर पे आ जाइए। तो इस तरीके से जो है आपको इसमें एड्रेस वगैरह बताना रहता है, तो नेम, मोबाइल नंबर, सिटी, तो जितना मैं आपको बताना, कस्टमर को आप जितनी अच्छी सर्विस देंगे उतना ज्यादा आपसे कस्टमर अट्रैक्ट होता। तो हम इसके अंदर में क्या है, नेम, मोबाइल नंबर, सिटी, एरिया, लैंडमार्क वगैरह सब दे के उनका पूरा, आ रही आवाज आप लोगों को ना? जी सर आ रही सर। तो इस तरीके से करके हम बुलाते हैं इसके अंदर में। तो ये अब इसमें क्या करें, ये आइटम जो है 99 दिरहम में हम बेचते हैं, हमारे को ये आइटम जो है 28 दिरहम में मिलता है ये, ठीक है ना। डिलीवरी का 11 दिरहम चार्ज करें, मतलब 40 दिरहम में हम हमारा कॉस्टिंग पड़ रहा, हमारे को कितना बच रहा है इसके अंदर में, 70 दिरहम बच रहा, 1400 रुपए बचते इंडिया के हमारे रफली। तो ये ऑर्डर्स हम व्हाट्सएप पे ले लेते हैं। अब इसके अंदर में 70 दिरहम के अंदर में 1400 रुपए के अंदर में हमारा एड का कॉस्टिंग कितना जा रहा है वो निकालना है, मैन पावर का कॉस्टिंग कितना जा रहा है वो निकालना है। मान लो एज एन एवरेज लेट से बंदा जो है अगर 20 ऑर्डर पर डे ले रहा है, तो 1400 इंटू 20 28,000 रुपए, हेलो, तो 1400 इंटू 20 28,000 रुपए अपनी कॉस्टिंग बच रही है, प्रॉफिट बच रहा है। तो 28,000 में बच्चे की सैलरी पर डे की कितनी हो गई भाई, 500 रुपए निकाल दो, तो 27,500 बचा अपने पास। फिर उसके बाद क्या है, आपका क्या कॉस्टिंग जा रहा है, आपका कंप्यूटर जा रहा है, आपका इंटरनेट जा रहा है, आपके जो भी एक्सपेंसेस जा रहे हैं वो निकाल दो, वो भी 500, तो 27,000 बचा। अब ये 20 ऑर्डर के पीछे मान लो पर ऑर्डर के पीछे आपको 200 रुपए खर्च जा रहा था, तो 20 ऑर्डर के पीछे 4,000 रुपए यहाँ पर और माइनस हो जाते, तो पूरा ले दे के आपको 22,000 रुपए प्रॉफिट बच रहा। तो इस तरीके से जो है आपको डिफाइन करना रहता है। देखो यहाँ पर पूरे मैसेजेस पड़े हुए हैं यहाँ पे। अब जब टी शर्ट का ऑर्डर दिया, अपन उससे पूछते साइज क्या है तुम्हारा, अभी जींस पैंट बेच रहे, देखो तो जींस पैंट में नेम पूछ रहे, मोबाइल नंबर पूछ रहे, फिर साइजेस भी पूछ रहे, ये साइजेस अवेलेबल है, तो कस्टमर क्या ऑटो रिप्लाई कर देता है वहाँ पे, तो जो भी रिप्लाई करा उसके हिसाब से बात कर लेने का सीन रहता है यहाँ पे, ठीक है ना? ठीक है। और दूसरा मैं आपको व्हाट्सएप का क्लास भी एक देने वाला था मैं आपको, तो व्हाट्सएप के क्लास में जो है ना आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना बिजनेस बोल के, बिजनेस टूल बोल के रहता है, यहाँ पे आपको एक बिजनेस फेसबुक, बिजनेस व्हाट्सएप बोल के डाउनलोड कर लेना है। तो बिजनेस व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, क्यों तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह जो है आज के डेट में मर्ज हुआ है ना, तो यहाँ से आप पूरा कर सकते हैं। देखो ये इस तरह आप बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं, आपकी क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पर भी आप अपना ऐड कर सकते हैं। ऐड आइटम, ऐड कलेक्शन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये सब चीजें भी यहाँ से भी ऐड करके आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो पूरा डिटेल डालकर यहाँ पे।
और इसमें अवे मैसेज ये इंशाल्लाह इसके बारे में मैं ट्रेनिंग अलग से दूंगा, ये जो चीजें हैं। और बिजनेस क्या बोले आप? बिजनेस एक ही व्हाट्सएप, नंबर बिजनेस पे आप व्हाट्सएप दोनों व्हाट्सएप ले सकते हैं, बिजनेस और नहीं एक नंबर पे एक ही चलता है, एक नंबर पे एक ही चलता है। सर ये डाल के मतलब हम लोग एड्स डाल के छोड़ देना या अपडेट करते रहना? नहीं, एड्स एक बार डाल दिए तो आपको जब तक प्रॉफिट रह रहा तब तक ऐड चलाना। जहां प्रॉफिट फॉर एग्जांपल आपको 10 दिन तक ऐड प्रॉफिटेबल दे रहा, आपको जिस दिन प्रॉफिट कम दे दिया उस दिन ऐड को बंद कर देना, खत्म कहानी जी। आप फॉर एग्जांपल एक दिन में आप 100 कॉलेज मैनेज कर सकते हैं, तो अगर आपको 100 कॉल के ऊपर 100 कॉल आपका रीच हो गया तो आप उसके ऐड को बंद कर देना इमीडिएटली तौर पे, स्टॉप पॉज कर देना उसको जी। जितना बिका उसके बाद रोक देना। हाँ, पॉज करे तो रुक जाता वो। अच्छा, अपन एक काम करेंगे, ये हफ्ते जो है ना थोड़ा सा संडे के दिन आप लोग ज्यादा फ्री रहते हो, कौन से दिन फ्री रहते हैं आप लोग? संडे फ्री है सर। संडे ठीक है सर, संडे का संडे के दिन तो सैटरडे संडे है ना, मेरे को एक 2 आवर्स का मेरे को लगातार बैक टू बैक सेशन होना है ऑनलाइन के लिए। क्यों? तो थोड़ा सा ये फेसबुक सबसे ज्यादा जो मेन जरूरी है ना, फेसबुक है और गूगल एडवर्ड्स है। तो बेसिकली मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक वहां पर भी दिलाऊंगा, लेकिन एक 2-2 घंटा जो है मैं अपने साइड पे लेना चाह रहा हूँ इसके बारे में। अच्छी बात है सर, रेडी है। हाँ तो संडे ये का लेंगे संडे के सर, दिन, संडे फ्री हो तो। हाँ तो संडे के दिन जो है एक टाइमिंग डिसाइड कर लेके अपन एक स्पेशल क्लास रख दीजिए सर संडे। हाँ राइट, दो क्लासेस बैक टू बैक रखेंगे और मंडे ट्यूसडे जो है इंशाल्लाह अपना नया बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोगों का प्रैक्टिकल भी, जैसे मैंने आपको अभी जो पेंडिंग है, वेब मास्टर टूल हो गया गूगल के अंदर में, वेब एनालिटिक्स हो गया, और जो वेबसाइट का फाइनल लाइव करने का और एक वेबसाइट का शॉर्टकट तरीका जो बताया था ना मैं आपको, ये 4 चीजें सिखाना है आपको। तो इंशाल्लाह ये प्रैक्टिकल में भी सिखा देंगे, ऑनलाइन में भी सिखा देंगे मंडे और ट्यूसडे के दिन। लेकिन ये संडे जो है अपन एक 2-2 घंटा या 2.5 घंटे के एक लंबी क्लास ले लेते हैं, ताकि अपने जो मेन टॉपिक्स है ना कवर हो जाना उसके अंदर में जी। जी सर। ठीक है ना? आज का सेशन क्लोज करेंगे अभी यहाँ पे, कल कंटिन्यू करेंगे, बाकी जो है डिस्कशन व्हाट्सएप पे कर लेंगे। ठीक है ना भाई? जी जी सर ये प्रैक्टिकली करने के बाद ही समझ में आएगा ना सर ये सब? आप आज करो, आज क्रिएट करो पेज, और मैं आपको फेसबुक एड्स मैनेजर बताया ना, वो डाउनलोड करो वो, और आप 1-2 ऐड क्रिएट करने की कोशिश करो। आपको अपना क्रेडिट कार्ड लगाना पड़ता, ऐड एक्टिवेट हो जाता उसके अंदर में। तो अभी क्रेडिट कार्ड नको लगाओ, अंडर द एक्सपीरियंस बंदे या मेरे साथ जब बैठे जबकि लगाना, लेकिन आप प्रैक्टिस करो कि किस तरीके से किया जाता है जी। बिना क्रेडिट कार्ड के वो ड्राफ्ट में चले जाएगा, तो ड्राफ्ट करके रखो। सर वीडियोस अपलोड करके ना सर, वीडियोस यूट्यूब पे हाँ हम बेटे, लोग 10-15 मिनट में पूरे अपलोड। कल की भी नहीं हुई सर, फिर आज की फिर 15 मिनट में हो जाता, 15 मिनट में। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके हाँ सर। ओके थैंक यू सर। ओके।